हाफ डली लेके आपने पीस के इसमें डाल के रख दें। ठीक है। हफ्ता ये पड़ा रहे इसमें। उसके बाद आप इसको जहाँ पे आपको सोरासिस हो, एक्जिमा हो, आपको बर्न्स हो गए हो, आपको कोई भी ऐसी स्किन प्रॉब्लम हो, खारिश भी हो, अच्छा। जो ठीक ना हो रही हो, सही, क्रॉनिक जो हमारी स्किन डिजीज है उनके लिए ये सल्फर बड़ी बेहतरीन चीज है। ठीक है। आपने सुना होगा अमूमन वो एक गर्म पानी का चश्मा है जहाँ लोग जाके सल्फर, दैट इज सल्फर। हाँ। वो सिर्फ सल्फर, उसमें सल्फर इतनी ज्यादा में उस पानी में कि उसकी वजह से वो गर्म भी होता है, भाप भी उसमें से उठती है। और जो लोग उसमें गुस्ल जाते हैं तो उनको बहुत सारी जल्दी बीमारियों से फायदा हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं उसमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और सल्फर गीजर्स हैं बाकायदा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग वहाँ जाते हैं बड़े शौक से, और वहाँ पे थेरेपीज होती हैं बाकायदा इसकी। तो हम घर में भी ये सल्फर थेरेपी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात के साथ ली जा सकती है क्योंकि ये बहुत पोटेंट होता है। अच्छा। सल्फर बहुत पोटेंट चीज है। इसकी होम्योपैथिक में मेडिसिन भी बनती है जिसको हम ओरली भी यूज करवाते हैं। ठीक है। ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी दवाई है जो सल्फर होम्योपैथिक में यूज होती है, जो लोग गंदे रहते हैं। गंदे रहते हैं? हाँ, जिनका नहाने को दिल नहीं करता, जिनका मुंह हाथ धोने को दिल नहीं करता, थोड़ी सी उनकी लुक बड़ी रफ सी होती है, नीट लुक नहीं होती। अगर उनको सल्फर की एक खास पोटेंसी है वो दे दी जाए तो उन लोगों का नहाने को दिल करने लगेगा, वो अपने आप को साफ सुथरा रखना शुरू कर देंगे। क्या दिया जाए उन्हें? सल्फर कितनी? सल्फर की पोटेंसी 200 की अगर उनको दी जाए 3 दिन। 200 mg या 200 ग्राम? होम्योपैथिक में 200 के हिसाब से आती है पोटेंसी। 200 सल्फर 200 की पोटेंसी सुबह निहार मुंह दे दी जाए 3 दिन। उसके बाद 15 दिन के बाद इसी तरह से रिपीट किया जाए। ठीक है। तो वो जो है ना उनमें ख्वाहिश पैदा होगी कि वो साफ सुथरे नजर आए और अपने आप को साफ सुथरा रखें। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि आप इस तरह से तेल में सल्फर डाल के रख लें, और अगर कोई नहीं भी है फर्ज किया प्रॉब्लम, तो हम क्या इसका हल्का सा हफ्ते में एक दफा, महीने में एक दफा मसाज ले सकते हैं? डेढ़ महीने में एक दफा मसाज करके आप 5 मिनट के बाद नहा लें, क्योंकि उससे फिर होगा कि जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं वो साथ के साथ ही रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक आपको बड़ी अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी स्मूदी बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें हमने डालना है पाइनएप्पल। सही। और ये मजेदार वाली स्मूदी है ना? बहुत मजेदार। ठीक है, जो पी जा सकती है। तो हमने इसमें पाइनएप्पल डाला। ठीक। अच्छा, पाइनएप्पल का जो ये है ना, जो ब्रोमेलिन की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखें केन्स में आता है तो दरमियान से इसका कोर निकला हुआ होता है। हाँ। सबसे ज्यादा मिकदार उसमें होता है। तो फिर क्या करें? ताज़ा पाइनएप्पल ले लें, जरूरी नहीं कि वो इतना खूबसूरत कटा हुआ हो। आप ताज़ा पाइनएप्पल ले लें, ज़रा मुश्किल से कटेगा उसकी आइज़ वगैरह, लेकिन अफादियत के लिहाज से उसको पूरे का पूरा इस्तेमाल करें, छिलका उतार के। उसका तो दरमियान वाला पोर्शन होता बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है, इसलिए उसको इतना मुश्किल होता है कि खाया नहीं जाता। उसकी स्मूदी बनाएंगे ना। अच्छा। उसको स्मूदी में कर लें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। अच्छा, आप समझ लीजिए कि जो इसका 70% ब्रोमेलिन है वो आपके कोर में मिलता है, दरमियान वाला पोर्शन जो आपको लगता है कि ना उसका कोई जायका है, ना वो चबाया जाता है, इतना मुश्किल सा उसको लगता है और बंदे का दिल करता है फेंक ही दे। अच्छा, इसमें पाइनएप्पल गया, थोड़ी सी हल्दी गई। ठीक है। और हल्दी के साथ कुछ और भी डालना है? के साथ शहद। सही। एज पर रिक्वायरमेंट कर लीजिए इसको। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लीमू। अच्छा, कोई पपीता नहीं, कोई आम नहीं? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ 2 चीजें जो उनसी हैं हमारे पीली में, हल्दी और ये पाइनएप्पल और लीमू भी बहुत, और लीमू डेफिनेटली। ये इंतहाई अच्छा इन्फ्लेमेटरी बन जाता है। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी का मतलब भी समझा दें कि ये क्या चीज़? सोजिश, जहाँ जहाँ बेबी सोजिश हो, आपके जोड़ों में सोजिश हो, आपको इन्फेक्शन की वजह से साइनसाइटिस हो जाता है, आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, जहाँ पे भी सोजिश का लफ्ज इस्तेमाल होता है यानी इन्फ्लेमेशन जहाँ पे भी होती है, तो वहाँ के लिए ये वाली चीज बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं भी है तो फिर भी हम इसको लेना जो है हमारे फायदा, प्रिवेंटिव भी है। आप इसको, क्योंकि इसके सिर्फ एक फायदा तो नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो सारे फायदे इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल सही। हमने इसमें डाला और इसको कर लिया ब्लेंड करके हम इसे पिएंगे। अच्छा, आप जब तक आप इसको थोड़ा सा बना रहे हैं, मैं जरा एक नजर नैयर आपा की तरफ डाल के। जी नैयर आपा, अच्छा आप भी बहुत सारी पीली चीजें रखी बैठी हैं, जिसमें सूरजमुखी का फूल भी तो होता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो एक मौसम में बड़ा इन होता है। आजकल नीम की निमकोली जो है वो भी तो पीली होती है। हाँ जी, सूरजमुखी के फूल जो है वो आप इस तरह से जो है वो खुश करके आप इसको रख लें। ठीक है। बच्चियां जो है बहुत ब्लैक कलर होता है, कहीं उन्होंने फंक्शन वगैरह पे जाना है, परमिशन नहीं होती कि डाई करवाएं या बालों को ब्लीच करवाएं, कट डाउन करवाएं, लेकिन दिल कर रहा होता है कि बालों में थोड़ा सा गोल्डन सी शाइन आए। हाँ। तो सूरजमुखी के जो फूल हैं और गेंदे के फूल, जितने पीले कलर के फूल हैं,
तो वो आप चमेली इस भी आ तरह से- जाएगी इसमें? चमेली नहीं, चमेली तो खैर उसका एसेंशियल ऑयल की खुशबू की वजह से उसकी तो पंखड़ियां बिल्कुल जरा सी होती हैं, ठीक है। उसमें से येलो कलर नहीं, हम येलो कलर को ले रहे हैं। ठीक है। तो ये एक नेचुरल कलर का आप इसको नीम गर्म पानी के अंदर डालेंगे, एक येलो कलर का आपको जो है वो इसका एक पानी सा जो है वो एक कलर मिल जाएगा। ठीक है। उसको जो है वो आप उसके अंदर थोड़ा सा साथ लेमन ऐड कर ले और शावर बोतल के अंदर आप डाल लें। डाल लिया। वो आपने कहीं भी फंक्शन पे जाना है, वो वाला पानी आप बालों में स्प्रे करें और ड्राई कर लें। ठीक। उससे आपके बालों में, जिस तरह से आपके बालों में गोल्डन ब्राउन Low सा lights कलर आ है, रहा है, हाँ। हाँ जी, इस तरह से बालों में, ब्लैक बालों में बड़ा गोल्डन और बड़ी अच्छी सनशाइन सी आएगी। जबरदस्त, तो ठीक है। वो एक क्विक जो है वो रेमेडी है ड्राई फ्लावर्स। और दूसरे नंबर पे अगर जो गेंदे का फूल है, इसको खुश्क करके इसका जो है वो आप पाउडर जो है ये बना के रख लें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि गेंदे के फूलों का जो पाउडर है ये ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या छाइयां, डेड स्किन जो बन जाती स्किन के ऊपर, रेगुलर जो है वो बच्चियां अपनी स्किन की केयर नहीं कर सकती, तो इसको जो है वो आप गंदुम के आटे के अंदर आप मिक्स करके रख लें। सही। जितना गेंदे के फूलों का पाउडर होगा उतना ही आपने आम गंदुम का आटा लेना है और उसमें आप 1 चाय की चम्मच हल्दी डाल लें, उसको आप मिक्स करके तो आप रख लें। अपने बाथरूम ये में ही आप- रख लें? हाँ नहीं, बाथरूम में वो नमी जार आ में। जाएगी तो वो खराब हो जाता ठीक है। है। किचन में आप रखें, अपने बेडरूम में रख लें, थोड़ा सा उसमें आप दही या पानी डालें, 2-4-5 मिनट के लिए मसाज करें और फेस वॉश कर लें। ठीक है, बॉडी पे भी लगाया जा सकता है इसी तरह पूरी? इसको नेक पे लगा लें, इसको पूरी बॉडी पे लगा लें, उससे ये होगा कि एक तरह से आपकी पूरी जो है वो डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी और स्किन पे बड़ा अच्छा एक ग्लो आएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो कैमोमाइल आजकल ढेरों ढेर लगा हुआ है। अच्छा। और खुश्क हो रहा है ये। ठीक है, ये देखें इसकी खुशबू आप देखें। ये कैमोमाइल के फ्लावर्स आप इस तरह से जो है वो धो के इनको आप किचन के अंदर जो है वो कोई भी कपड़ा बिछा के उस पे आप इनको फैला दें। ठीक है। ये इस तरह से खुश्क हो जाएंगे। इसको उर्दू में क्या कहते हैं कैमोमाइल को? इसका कोई उर्दू का नाम है? बाबू बाबूना। अच्छा। थोड़ा सा मैं ऐड करूं। हाँ जी। जो हमारे पास कैलेंडुला एक फूल है जिसको हम पॉट मैरीगोल्ड कहते हैं। ठीक है। अमूमन हर आम में लोग उसको गेंदा कहते हैं, लेकिन एज सच मेडिकली दोनों में जरा सा फर्क है। अगर आप पॉट मैरीगोल्ड का फूल ले लें, उसकी पत्तियां भी बिल्कुल पीले रंग की होती हैं। ठीक है। तो अगर आपका कहीं पे भी कट पड़ी है, ठीक है, किचन में काम करते हुए, आप सिर्फ वो पत्तियां उठा के हल्के से उसको गीली करके वहां पे रख लें, तो जितनी मर्जी ब्लीडिंग हो जाए वो आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा, रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी। भले गहरा सा कट हो, हमें ये लगता मेरा है एक है जिसका निशान अब तक यहाँ मौजूद है। हाँ, मैं stitching। पेपर कट कर रहा था तो वो कटर से पूरी ये साथ कटता चला गया, तो वो पड़ा हुआ था, वो मैंने रख लिया इसके ऊपर और विद इन नो टाइम आप इसको प्रेस करके रखें और उसी वक्त आपकी ब्लीडिंग रुक जाए। ये गेंदे के फूल की बात करें आप? गेंदे का फूल भी या- यूज हो सकता है, लेकिन असल में वो पॉट मैरीगोल्ड है Pot जिसको marigold। कैलेंडुला कहते हैं। सही। हाँ जी, बिल्कुल। गेंदे का जो फूल है अगर फ्रेश है आपके पास और कोई भी आपका ऐसा ब्लैक हेड है, कील है या दाना है जिसका मुंह नहीं बन पा रहा, हाँ। तो आप वो फूल लें और उसको आप मसलें, डेली उसकी पत्तियों का जो रस है वो आप यहाँ पे लगाएं। रात के टाइम लगा लें आप, ओवरनाइट लगा रहे। ठीक है। 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि उसका मुंह बन जाएगा और वो ब्लैक हेड जो है वो बाहर निकल आएगा। जबरदस्ती हाँ आपने जी। जावित्री भी है? हाँ जी, जावित्री जो है, जिस तरह से जो है वो आजकल बहुत ज्यादा पढ़ाई की वजह से, किसी भी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही होती, टेंशन हो रही होती है, मसल्स में जो है वो स्टिफनेस आ रही है, बार बार सर दर्द की गोली जो है वो ले रहे हैं, तो ये जावित्री जो है ये, इसका अगर आप कहवा नीम गर्म पानी के अंदर डालें और सिर्फ इतना सा आप इसका एक टुकड़ा, बिल्कुल जरा सा, आपने ज्यादा नहीं थोड़ा लेना, सा, ठीक ठीक है, है। बिल्कुल जरा सा आप ये टुकड़ा, एक सिर्फ हाँ जी, एक सिर्फ इसकी दम के अंदर आप इसका जो है ये कहवा बना लें। ठीक ठीक है। है, ये आप एक कप जो है वो दिन में 1 या 2 दफा आप लेंगे, आप फील करेंगे कि आपके जो है वो सर में दर्द है या कोई भी मसल्स में Depression स्टिफनेस है, वगैरह है, stress आप है। बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। ठीक है। यही वाली जो है वो जलवित्री, अगर आप जो है वो सरसों का तेल लें, सरसों के तेल के अंदर जो है वो इसको आप डाल के इसको धूप में 8-10 दिन के लिए आप रख दें, ये आपका इतना अच्छा ऑयल इसके साथ जो है वो तैयार होगा मसल्स की स्टिफनेस के लिए। जोड़ों में अगर पेन वगैरह है, सर में दर्द हो रही है, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स आप उस ऑयल के लें और उसको जो है वो हल्का हल्का आप सर पे मसाज कर लें। तो जिन लोगों को Muscles में- मिग्रेन रहता है, जिनको अक्सर मौसम का चेंज हो रहा हो तो उनको सर में दर्द हो उसके, रहा होता हाँ है। जी, एक तो ये है कि इसको पास रखें, ठीक एक है। छोटी सी पोटली सी बना के पास रखें, इसको सूंघने से भी आप फील करेंगे कि आपका जो सर का जो दर्द है वो आपका जो है वो उतना नहीं होगा जितना होता है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और यही वाला
जो कहवा है, ये वाला कहवा ले, उसके साथ भी जो है वो सर दर्द, आधे सर का जो दर्द है, आजकल बच्चियों में ये मोस्टली प्रॉब्लम पाई जाती है, और बार बार पेन किलर मेडिसिन ले रही होती हैं, ये चीजें भी गलत है। ठीक है, ये काइंडली बच्चियां जो है वो कोई भी पेन, जरा सा सर में दर्द हुआ, जरा सा कुछ हुआ, फौरन दर्द की दवाई ले ली, ये मेडिसिन, प्लीज इन चीजों को जो है ये अवॉइड करें, बिल्कुल ठीक। क्योंकि नेक्स्ट लाइफ के अंदर यही चीजें जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद। आज आप जान रहे हैं पीले रंग में क्या क्या फायदे छुपे हैं और उनको कैसे हमने इस्तेमाल करना है, खास तौर पे अब जबकि छल्ली भी इन हुई है। तो शेफ मुनीरा हमें बताएंगी कि छल्ली को हमने कैसे बनाना है और कैसे उसे जबरदस्त तरीके से अपनी डाइट में लेकर आना है। सिर्फ हम उबली हुई छल्ली को नमक मिर्च लगा के मजा नहीं ले सकते, बल्कि आप उसके क्या बनाना बता रही है हमें? मैं इसमें बना रही चिकन कॉर्न फ्रिटर्स बना रही हूँ और साथ में बना रही कॉर्न सैलेड। वैसे तो मैं इसमें थोड़े से टैकोस का भी एडिंग करूँगी, साथ में सालसा भी बनाना बताऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली तो कॉर्न पूरी इंटरनेशनल पूरी वर्ल्ड में बहुत शौक से खाया जाता है। लेकिन मैक्सिको, अमेरिका और इसका एक मुल्क है नेब्रास्का, वहाँ पे बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जाता है और खाया जाता है। और जैसे कि हमारा भी सीजन स्टार्ट हो चुका है मकई का, और मकई की रोटी और सरसों का साग तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो बेसिकली ये इसको डाइट फूड में लिया जाता है, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि इसमें फाइबर का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो जिस वजह से ये जिनको कब्ज हो या मतलब कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। मुनीरा मैं आपके पास आती हूँ अभी, लेकिन उससे पहले अहमद सलीमी साहब, हमारे हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पीला पड़ना, रंग क्यों पीला पड़ता है? अब देखिए यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर हम एक नजर डालें तो ज्यादातर का रंग जो है वो पीला है, इसकी वजह क्या होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि हमारे खून में, जिगर में एक मादा बनता है जिसे हम बाइल या सफरा कहते हैं। उसके अंदर एक होता है बिलीरुबिन, जब बिलीरुबिन, ठीक है, वो पीले रंग का मादा होता है। और जहाँ पे पीला रंग बड़ा पसंद किया जाता है, वहाँ पे जिस्म के अंदर ये पिलाहट बढ़ जाए तो बीमारी की अलामत है। और ये बिलीरुबिन नॉर्मली बनता है और ज़रूरत के तहत ये हमारे स्टूल के साथ खारिज होता है। ठीक है। तो हमने कि इसकी बड़ी वाज़े मिसाल ये होती है कि जिनको यरकान हो तो उनका स्टूल व्हाइट कलर का आना शुरू हो जाता है। अच्छा। वजह ये होती है कि उनका जो बिलीरुबिन है वो उसमें नहीं जा रहा होता, वो खून में शामिल होके तमाम जिस्म में शामिल हो रहा होता है, और जिल्द पीली, आंखें पीली और हर चीज पिलाहट होनी शुरू हो जाती है। तो इसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये होती है कि जो हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो तेजी से टूट रहे होते हैं, उसकी जगह बिलीरुबिन ले रहा होता है। तो ये नॉर्मली, और एक कान की अगर कैफियत हो तो ये सबको जिस्म के अंदर जी होता है। ठीक है। तो एक तो ये बुनियादी रीजन तो ये होती है बेसिकली, यानी जिस्म में पिलाहट की बुनियादी रीजन तो बिलीरुबिन है। ठीक है। और बाज़ औक़ात हमारी ग़िज़ाएं ऐसी हम यूज कर रहे होते हैं जिसमें ये मादा ज्यादा बन रहा होता है। लेकिन अगर जिस्म में खून की कमी हो तब भी तो रंगत पीली होती है। वो उसको जर्दी माइल आप कह सकते हैं पीली, तो वो खून में खून की कमी, इसमें एक होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट होता है खून के अंदर। अब इन मसाइल का हल क्या है हकीम साहब? अगर हम घर में हिकमत से इसे हल करना चाहें तो क्या करें? जी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं आलू बुखारा और इमली से, ठीक है, तो खट्टी मीठी चीजें, मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है। हाँ। तो आमतौर पर जो सादा यरकान है, मैं बल्कि वजाहत करना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस, लोग ना हेपेटाइटिस को यरकान समझना शुरू कर देते हैं। हेपेटाइटिस में यरकान होता है, यस, मगर जरूरी नहीं है। ठीक है। इसलिए हेपेटाइटिस का इलाज तो माहिर मुआलिज से ही करना चाहिए, हकीम, होम्योपैथ मुआलिज ही करें। मगर आम जॉइंटस, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस या जिसे हम कहते हैं कोई रुकावट या सुद्दे की वजह से जॉइंटस है, आम ए या ई जॉइंटस है, हेपेटाइटिस है, उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं, वो बताऊंगा मैं। आलू बुखारा और इमली है जो आमतौर पर यूज होती है और ट्रेडिशन है हमारा। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि रात को ये भिगो दें 1 कप पानी में, ठीक है, और थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो उसमें भिगो के रखें। सुबह उसे बगैर हिलाए
बाज लोग ना उसको अच्छी तरह मिलाना शुरू कर देते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ उसका जो पानी निथरा हुआ पानी है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी जो उसमें पड़ा हुआ उसे पड़ा रहने जी। दें, उसे मसलने की, उसे रगड़ने की कोई जरूरत नहीं, जो पानी उसमें से जितना निकला हुआ है वो पी ले। वो पी लें। ठीक है, सुबह निहार मुंह पिए, उससे बड़ा बेहतरीन ये चीज़ है। अगर कोई रुकावट की वजह से वो जो बिलीरूबन है वो आंतों में नहीं गिर रही और खून में शामिल हो रही है, आरबीसी से जल्दी से टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन हल है। ठीक है, ये हल्का सा लेग्जेटिव होगा, यानी कि तो थोड़ा सा पखाना आएगा, पेशाब ज्यादा आएगा और उससे जो ना जो येल्विश जो एलिमेंट है जाएगा। वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ चीज़ें और हैं, इजाज़त दें तो वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। कलमी शोरा हम लोग जानते हैं। हाँ जी, ठीक है, नुशादर है, केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ है, कलमी शोरा आज तक देखा नहीं। हाँ, होता क्या है? ये कलमी शोरा है। ठीक है, ठीक है, और नुशादर एक होती है, वैसे तो ये थोड़ी सी मैली सी है। ठीक है, नुशादर, कलमी शोरा और एक ये हर्ब होती है, इसे रेवंद खताई कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीजों को अगर बराबर वजन लेकर पीस लें, इसका पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सुबह शाम दो, ये रेवंद खताई है जी। ठीक है, ये रेवन खताई इसी तरह की लकड़ी होती है? लकड़ी होती है, तो इसे पीसना है। अच्छा, इसे निकाल के पीसना है। पीसना है, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह की रेवन खताई होती है। ठीक है, तो ये पीस लेंगे, तीनों चीजों को पीस कर पाउडर करके रख लें। 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम। ठीक है, और एक शरबत है जिसे बजूरी के नाम से जानते हैं, बजूर कहते हैं बीजों को, ठीक है, जिसमें कद्दू, ये भी डॉक्टर साहब पम्पकिन की बात भी कर रहे थे, कद्दू के बीज, उसमें खरबूजे के, तरबूज के, खीरे के बीज होते हैं, कासनी होती है, ये हमारे पास कासनी है। ठीक है, वो इससे मुरक्कब एक शरबत आम बाजार में मिलता है बजूरी के नाम से। ठीक है। अगर ये पाउडर उस शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें तो जिनको ये आंखों में पिलाहट बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन बहुत पीली है, आम पीली है, उसके लिए बेहतरीन रेमेडी। लेकिन अगर ये यरकान नहीं है, हाँ जी। वैसे ही कुछ लोगों की आंखें पीली हो जाती हैं, जो कि रहती ही पीली हैं, फिर मतलब सब शफाफ साफ आंखें होती हैं ना, वो नहीं होती। हाँ तो जी। ये उसके लिए भी फायदेमंद होगा? जी, उसके लिए भी ये बेसिकली ये जो तीनों अज्जा बताए हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बॉडी से। ठीक है, जो आमतौर पर हमारी ग़िज़ाओं फाजिल में मादे हैं, वो सब फाजिल मादे निकाल होते हैं, ज़हर जिगर का काम ही ये है, खास तौर पर ये कि डिटॉक्सिफायर होता है ये। तो वो काम करते करते ना मजबूर भी कर थका भी देते हैं ना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें, उसकी वजह से जिगर को ज़रा चाहिए होता है कि वो भी फ्रेश अप हो। ठीक है, तो ये उसको थोड़ा सा टोन अप करेगा, जिगर को फ्रेश अप करेगा। ठीक है, ठीक है, तो और ये रेवन इस्तेमाल- खताई हो गई, कलमी शोरा हो गया और नुशादर हो गया। हम वजन है, हम वजन है चीजें। ठीक है, इसका सबूत बना यूज लें। करना जी, और आधी चम्मच से एक छोटी चम्मच, ठीक है, उम्र के हिसाब से। सही। और ये आप बता रहे हैं शरबत बजूरी के साथ, बजूरी। जिन लोगों को लगता है जिगर के वैसे फाल भी सुस्त हैं या जिगर कमजोर है, वो ये इस्तेमाल करें। कोई खास टाइम में इस्तेमाल करें, हार मुंह या? मैं तो रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को 10 बजे और 3 बजे, यानी कि नाश्ता अगर 7 या 8 बजे लें, ठीक है, तो 2, 2.5, 3 घंटे बाद। ठीक है, और इसी तरह दोपहर का खाना अगर 1 से 2 के दरमियान खाएं तो 4 से 5 बजे। बिल्कुल ठीक तो है। ये बेहतरीन टाइम होता है, कोई- वरना खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कोई मसला, जैसे बहुत सारे लोगों को दिल का मसला होता है, शरबत बजूरी में तो मुझे लगता है सिवाय मीठे के और कुछ नहीं होता, तो वो जिनको शुगर है वो लोग। मैंने बताया आपको कि उसमें 4 बीज होते हैं। ठीक है, लेकिन शक्कर भी तो बहुत ज्यादा होती है, चीनी भी तो बहुत ज्यादा होती है। शरबत तो बनते ही शक्कर बेस पे है ना। ठीक है, तो उसका हल है, जिनको शुगर हो, ये मैं अज्जा बता देता हूँ। 4 बीज हैं, ये 4 मग्ज भी कहते हैं, इसमें खास पर तरबूज, खरबूजा, कद्दू और खीरा। ठीक है, ये 4 बीज हैं और कासनी है, ये कासनी। ठीक है, ठीक है, इसकी कासनी और जड़ कासनी और सौंफ और जड़ सौंफ। ठीक है, ठीक है, ये सौंफ, जड़ सौंफ, कासनी, जड़ कासनी और चारों बीज इसमें खरबूजे के, तरबूज के, खीरे के और खरबूजा, तरबूज, तरबूज और कद्दू और खीरा, जी। ये 4 बीज। चार ठीक है, बीज। इनको क्या करें? इनको तरीकाकार ये है, अगर टेक्निकल तरीका पूछना है तो बता देता हूँ मैं आपको। 4 बीज अलग कर लें और जो 4 चीजें दूसरी बताई हैं मैंने, कासनी, सौंफ और दोनों की जड़ें, इनको रात भिगो दें पानी में। ठीक है, सुबह उठें और इसे उबालें, और जब ये फर्ज किया आपने ये लिया चीजें सारी 50-50 ग्राम और ये 1.5-2 किलो पानी में भिगो के रख दी। ठीक है, सुबह जब तीसरा हिस्सा पानी रह जाए तो उस पानी के साथ इन बीजों को ग्राइंड करना है। ठीक है, शीरा इसे कहते हैं, निकालना हमारी तीर्थ की जुबान में। ठीक है, तो शीरा निकालेंगे, ये ब्लेंड कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है। तो फिर उसे वो कपड़े से छान मलमल कर, के कपड़े से ठीक छान है, कर। और फिर जब वो तैयार हो जाए तो जितना पानी आपके पास हो उससे 3 गुना चीनी मिलाकर शरबत तैयार करते हैं। ठीक है, जिसको शुगर है वो चीनी ना मिलाएं, उसका है। पाउडर रख लें। ठीक है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ खा लें, बिल्कुल ठीक। बेहतरीन या वो डाइट। पानी बगैर चीनी के रख लें,
और थोड़ा थोड़ा निकालें जितना उन्हें इस्तेमाल हो सकता है 2-3 दिन में, और वो पानी जो है उसको इस्तेमाल पानी ना लें आप। 8 चीजें जो मैंने 8 चीजें बताई हैं ये पाउडर करके रख लें। ठीक है, ठीक है, सफूफ बना के रख लें। ठीक है। और ये वैसे ही जिनको ये जिस मकसद के लिए वजूरी इस्तेमाल करना है, पेशाब लाने के लिए जिनको पी लिया है और आमतौर पर पेशाब में जलन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिगर से ही काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज है कि इसको पाउडर करके लें जिनको शुगर हो। ठीक है, वैसे रिकमेंड है कि अगर वो भी सफूफ ले लें, ये भी सफूफ ले लें, पानी के साथ तो उनको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। आज हम बता रहे हैं कि पीले रंग की चीजें जो हैं उनमें क्या फादियत है, उनमें क्या ग़िज़ाइयत है, उनको कैसे इस्तेमाल करना। हकीम साहब ने हमें बताया कि वो तमाम बीमारियां या मसाइल जिसमें हमें लगता है कि आंखें पीली होगी उसका क्या हल है, अगर रंगत पीली हो रही है तो उसका क्या हल है, और आप हमें ये भी बताइए कि अगर नाखून पीले पड़ जाते हैं तो वो उसके लिए क्या करें। हाँ जी, इसमें ये भी एक अहम मसला है। 2-3 रीजन होती है इसकी बुनियादी तौर पर। एक तो फंगस जिसे आमतौर पर फफूंदी कहते हैं, फंगल ग्रोथ होती है, उसकी वजह से ये नाखून खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। या जिस तरह डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे ना कि जो गंदे रहते हैं लोग नहाते नहीं है, सफाई का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, ठीक है, नाखून पर काटते नहीं और सफाई नहीं होती, उनको ये रंगत खराब होनी शुरू हो जाती है। जी ठीक। स्मोकर्स के साथ भी ये मामला होता है। ठीक है। तो अगर ये मसला हो जाए तो यहाँ पे मैं लीमू बड़ा देख रहा हूँ, इधर भी रखा हुआ है। जी बिल्कुल। ये अगर लीमू का पानी अगर ये एक आधा कप में लेके रख ले और उसके अंदर ये 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए डिप करें और फिर कोई जो सॉफ्ट ब्रश, टूथ ब्रश होता है, जैसे ये खुद ही है, जी इसके अंदर अल्लाह मियां ने खुद भी तो ब्रश बनाया हुआ है, तो अगर इसको थोड़ा सा खुद दबा के और इसके अंदर डक भी दिया जाए और फिर इसी को ब्रश के तौर पे यूज कर लिया जाए तो ये भी चलेगा। मगर ये है कि वो जरा आसानी रहेगी, आराम से मुंगली रख के बैठे रहते हैं। ठीक है। तो वो कप में लें नींबू का पानी और उसके अंदर 10 से 15 मिनट डिप करें। ठीक है। और उसके बाद कोई भी सॉफ्ट ब्रश, जो टूथ ब्रश होता है, उससे वो ल्यूक वार्म वाटर, जो हल्का नीम गर्म पानी के साथ उसे वॉश कर ले। ठीक है। बेहतरीन होता है, ये नाखून साफ हो शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, ठीक है, वो 3% उसका जो सोल्यूशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा पानी में मिलाकर आधा कप वो और 2 चम्मच टेबल स्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो भी रखे, उसमें 2 मिनट के लिए नाखून डिप करें। ठीक है। और उसे इसी तरह जो है ना ब्रश से वॉश कर ले, साफ कर ले। और इफेक्टिव करना है तो एक चीज और बता दूं आपको कि जो हमारा नया साबुन होता है बिल्कुल फ्रेश यूज ना हो, कोई भी सोप हो लेकिन इस्तेमाल शुदा ना हो, नया बिल्कुल हो, तो उसके ऊपर से आप छुरी से ऐसे ऐसे करके करें तो एक वाइट सा उतरता है पाउडर। ठीक है। ठीक है, वो सोडा ऐश टाइप की चीज होती है। वो अगर आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिक्स कर लेते हैं तो उसकी एफिकेसी 100% ज्यादा हो जाएगी। तो उससे सिर्फ नाखून साफ होंगे? नहीं, आप उससे अगर उसको थोड़ा सा आप स्किन सेंसिटिव ना हो तो आप उससे स्किन भी ब्लीच कर सकते हैं। और अगर स्किन तक हम ना जाए, हाथ और पाँव तक कर लें कि जो उनसे हमारे नकल्स हो जाते हैं, इसके ऊपर लगा कर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। यानी साबुन जो नया है उसको हल्का सा ऊपर से हल्का सा बिल्कुल हमने ऐसे हल्का खुरचना है कि साबुन ना आए, खाली ऊपर का एक पाउडर सा जाए। ठीक है। ठीक है। और उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3% सॉल्यूशन में मिक्स करने उसको अप्लाई करना। मतलब ये जो चीज है, ये बेकिंग हमारा पाउडर होता है जो, ठीक है, वो अगर शामिल करें ना इसके साथ, ठीक है, तो ये बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है वो इसमें शामिल कर लें तो यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड में तो यही काम हो जाएगा। बेहतरीन काम। और वो आपके अगर डार्क एरियाज है, पाँव पे निशान पड़ गए हैं, हाथों पे निशान है, उस पे अप्लाई करके तो हाथ पाँव जो है साफ भी हो जाएंगे और गोरे भी हो जाएंगे। अभी हम ना बात कर रहे थे फंगस की और डॉक्टर साहब ये गंधक पे बड़ा जोर दे रहे थे। गंधक कहते हैं और साफ गंधक को गंधक आंवला सार कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बाजार से मिलता है इस फॉर्म में गंधक। अच्छा, ये ना फंगल ग्रोथ के लिए कुदरत ने बहुत अच्छी चीज रखी हुई है। ठीक है, ठीक है। एक डॉक्टर साहब बात कर रहे थे जो ईचिंग, खारिश वगैरह होती है और बच्चों में ये मामला हो, उसमें एहतियात ये है कि ये जो व्हाइट जेली वैसलीन होती है उसमें मिलाकर लगाएं। लेकिन कितनी मिलाकर? मैं यही बताना था।
20 ग्राम ये और 50 ग्राम व्हाइट जेली। अगर मतलब छोटी आप वेजलिन की या फिर पेट्रोलियम जेली की बोतल ले लें, 50 ग्राम की डब्बी मिलती है, ठीक है, ठीक है, उसमें ये 20 ग्राम ठीक पाउडर इसका मिक्स करके रख लें, ठीक है। ठीक है। तो जिसके भी खारिश हो रही है, इचिंग होती है, बच्चों को ड्राई जैसे स्किन है, नेफी रैश हो जाते हैं या इस तरह के मसले होते हैं, बिल्कुल, उसमें तो नहीं यूज होगा ना ये? नहीं, अगर तो वहाँ पे अगर तो जख्म है, जख्म है, फिर जख्म नहीं पे जो होता है नहीं ना, लगाना। सल्फर को अवॉइड करना Avoid चाहिए। किसी भी जख्म पे सल्फर को नहीं नहीं लगाना, लगाना, ठीक तो वो वैसे ही बच्चों को लगेगा और वो दर्द ठीक, होगी नहीं। ठीक है। ये फंगल ग्रोथ खास कर जो कहते हैं, जिसे हम फफूंदी नाखून, कहते हैं, ठीक है। नाखून में, पाँव के नाखून में आमतौर पर होती है, हाथ के नाखून में, जिन दो होती है। देहात में लोग किसान वगैरह काम करते हैं उनको ये अक्सर मामलात होते हैं, ठीक है। तो किचन में काम करने वाली खवातीन को बाद भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए बेहतरीन है कि ये इसकी वैजीन में मिलाकर या सरसों के तेल में यही रेशो, ठीक है। 50 ग्राम सरसों का तेल और 20 ग्राम सल्फर, या ये मिलाकर 50 रखें। ग्राम पेट्रोलियम जेली और 20 ग्राम सल्फर, सल्फर। तो जो भी पेस्ट है उसको आप लगा के रखें। तो आप कह रहे हैं कि उससे फंगस जो है और फंगल ग्रोथ जो है उस पे भी उस पे भी फर्क असर, पड़ेगा। बिल्कुल। और फंगस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, नहीं होता अभी तक। मतलब आपको इतनी हैवी बाज़-औक़ात मेडिसिन खानी भी पड़ती हैं, लगानी भी पड़ती है और फर्क कोई नहीं आ रहा होता। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इसका ना ये बड़े तजर्बात के बाद ये बात कह रहा हूँ, बड़े लोगों को यूज कराते हैं। डॉक्टर साहब स्किन की बात भी कर रहे थे, खारिश के हवाले से बात कर रहे थे, इसका ओरल ट्रीटमेंट भी है, अच्छा, ठीक है। और वो ये है कि 3 चीजें होती हैं, ठीक है। जीरी, काली जीरी, सबने सुना जो होगा, घर में किचन में पड़ा होता है काला जीरा, जीरी, काली जीरी, अच्छा, उसमें क्या फर्क है? ये डॉक्टर साहब बताएंगे। जीरी और जीरा में क्या फर्क है? जीरा जो सा है वो हमारे वो है एक मसाले में मसाला डलता है। जीरी जो सी वो एक फूल के अंदर का जो सा दाना होता है ना, हाँ। वो है मेरा ख्याल है गुलाब के। नहीं, लेकिन ये वो है। इसका मतलब मेडिसिन की दुकान से मिलेगा, मिल काली जाती, जीरी के नाम से पंसार से मिल जाते ठीक हैं, है, काली जीरी मिलेगी, ठीक है। और गंधक ठीक है, और गेरू, गेरू, रेड अर्थ लाल रंग का होता है, वो भी पंसार से मिलेगा, ठीक है। 3 चीजें बराबर वजन, ठीक है। और इसके अगर 0 नंबर के कैप्सूल भर के रख लें, जिनको खारिश है, यही पाउडर 3 चीजों का, इसको 20 ग्राम पाउडर और 50 ग्राम सरसों का तेल में मिलाकर रख लें, लोशन बन जाएगा, ठीक है। और यही पाउडर कैप्सूल में भर कर खा लें तो खारिश और जल्दी अमराज के लिए बहुत खत्म हो जाएगा, भले वो स्केबीज ही क्यों ना हो, वो जो एक कीड़े की वजह से जी होती जी है, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल उस बिल्कुल पे भी फर्क पड़ेगा। ये इवन जो ये बहुत इफेक्टिव बात है फिर, इसलिए कि बग स्केबीज का, बाइट्स हैं हाँ, उसके लिए भी बहुत बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपके बालों पे हमने अप्लाई किया था, तो देखो अच्छा लग रहे हैं ना, उनमें फर्क एकदम से, एक शाइन भी आई है, थोड़ा सा उसके एंड्स है वो भी मेंटेन हुए, है ना। हमें मुझे तो डिफरेंस लग रहा है, आपको लग रहा है? ठीक है, आए अपने फ्रेंड्स को दिखाएं कैसा लगा इनके, हालांकि हमने जो टाइम ड्यू था वो नहीं छोड़ा, और इसको लगाने के बाद बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अच्छा, आप आइएगा, आपकी स्किन के ऊपर हमने जो भी मास्क बनाया था वो थोड़ा सा हम अप्लाई करते हैं और देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आता है। बैठिएगा लतीफ़ा, इनकी स्किन के ऊपर ये मास्क अप्लाई करें, जिसमें हमने हलवा कद्दू डाला था और उसको उबाल के उसका पेस्ट बनाया था, और साथ डॉक्टर साहब इसमें क्या चीज़ शामिल थी? हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली हल्दी डाली है और शहद। हल्दी और शहद, सो ये तीनों जो है ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें, और हम देखेंगे कि आपके चेहरे पर इससे क्या इफेक्ट आता है। और कैमरा अगर अभी इनका चेहरा देख सके कि अभी कैसा है और बाद में इनके चेहरे पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो फिर हम ज़्यादा डिटेल में देख सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, और क्या चीज़ आप बताने चाह रहे हैं? अच्छा, एक ये प्लेटर सा है, इसको आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको एज ए सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी स्मूदी भी बना सकते हैं और आप इसका मास्क भी बना सकते हैं। स्मूदी बनाएं, स्मूदी बना रहा हूँ, इसमें कॉर्न्स हैं, ठीक है, कौन- छल्ली आजकल आई हुई है, छल्ली आई हुई तो है, आप छल्ली ले लें और उसे उबाल लें या उसके कच्चे दाने डालें? हाँ उबाल लें, ठीक है। ठीक है ना, उसको उबाल लें। अच्छा, छल्ली का एक और तरीका भी बताऊं बच्चों को, कि बच्चे वैसे खा ही लेते हैं, तो अगर थोड़ा सा और अच्छा करना, और आप देखें जो आजकल स्टॉल्स लगे हुए हैं, बड़ा महंगा कॉर्न देते हैं वो लोग। स्वीट कॉर्न जिसे कहते हैं, स्वीट कॉर्न, उसमें फ्लेवर्स हैं। हाँ। आप इस तरह से इसको उबाल लें, जब ये अच्छे नरम हो जाएं, गल जाएं, तो आप थोड़े से ये लीजिए, थोड़े से पानी में आप शक्कर डाल दीजिए या ब्राउन शुगर डाल दीजिए, ठीक है, उसमें इसको कर लें तो ये आपके कैरामलाइज्ड कॉर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से आप थोड़ी सी कोई चिकन क्यूब ले लें, उसकी यखनी सी बना के उसमें ये कर लें तो ये आपके चिकन कॉर्न्स बन जाएंगे। ठीक है। जो हम चमची से आजकल बड़े बच्चे महंगे फ्लेवर 100 टॉप से रुपए का खाते इतना हैं। सा कप मिलता है, हाँ। और वो आप घर में बनाएंगे तो मैं ख्याल 20-25 रुपए का बनेगा। बिल्कुल सही है। भी हम शेफ मुनीरा के पास जाएंगे ना, फिर सारी टोटके और टिप्स हैं उनसे हम अभी बिल्कुल शेयर की। करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने ये शिमला मिर्च भी ऐड की है, ठीक ठीक है, ये कच्ची है, ठीक है। इसको हमने नहीं पकाना। तो पीली शिमला पीला मिर्च भी हमने शिमला डाली, मिर्च ले ली
और कोशिश करें कि शिमला मिर्च के जितने कलर्स हैं ना उनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ठीक है, वैसे भी कहते हैं ईट रेनबो, Eat कि rainbow। जितने कलरफुल आपकी खाने पीने की चीजें पीने की होंगी चीजें। उतनी आपकी सेहत जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। कि अगर आपके खाने का रंग सिर्फ एक है ब्राउन, तो आपके चेहरे का रंग भी सिर्फ एक होगा, Brown। काला। अच्छा, अब ये जो उनसे हमारी स्मूदी है इसमें हम क्योंकि जूस और कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ये पाइनएप्पल जूस ही डाल रहा हूँ। ठीक है, कोई सा भी आप इसमें जूस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड करके इस स्मूदी को हम बनाएंगे और इसको किसी भी वक्त पी लें। इसको शाम के टाइम पे जैसे 5-6 बजे का चाय स्किप करें और उसकी जगह ये स्मूदी पी लें। ठीक है। ठीक है, इससे आपकी आइस साइट बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि इसमें जियाजेंथिन भी है और लिकोपिन भी है, प्लस इसमें नायासिन भी है। जो शिमला मिर्च है उसमें नायासिन है, वो आपके डाइजेशन के लिए और आपके स्किन के जो सेल्स हैं उसको ठीक करती है। प्लस है कि जो आपका डीएनए डिजेनरेशन हो जाती है, डीएनए आपका खराब होना शुरू हो जाता है, उसको भी ये आप रिपेयर हमें कर देती है। बीमारियों के नाम बताते हैं, हमें अलामात बताया करें कि वो ये क्या चीज अलामात होती ऐसी है। हैं कि डीएनए की जब डिजेनरेशन होती है तो हमें हर तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हेल्थ के। ठीक है, तो ये हमने इसको ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करके हम इसकी स्मूदी बनाएंगे। अच्छा, अप्लाई हो गया इनके फेस पे, तो कितनी देर के लिए डॉक्टर साहब इसे छोड़ना है? इसको 15 मिनट के लिए तो छोड़िए, 15 मिनट के उसके लिए बाद छोड़ेंगे इसको चेहरा और उसके बाद आराम से आप जाके अपना फेस वॉश करेंगे और हमें दिखाएंगे कि कैसा इसमें रिजल्ट आता है। Like अच्छा जी, मुनीरा जी, जैसे वो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मुझे भी अच्छा लगा ये आइडिया कि घर में बैठ के हम पॉपकॉर्न्स वो तो बना लेते हैं, लेकिन ये स्वीट कॉर्न्स भी अगर बना ले तो कितना अच्छा हेल्दी स्नैक है बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। तो कैसे वो फ्लेवर्ड कॉर्न्स जो हैं वो हम भी घर पे बना लें? देखिए आजकल जैसे कॉर्न्स का बहुत ही ज़्यादा कसरत से मार्केट आया हुआ क्योंकि सीजन स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि बच्चों को हमेशा फ्राइड चीज़ अच्छी लगती है या उनको अच्छा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें थोड़ी सी उनकी स्मेल आ रही हो। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि मतलब मैंने हमेशा जब भी कॉर्न्स का सीजन है, कॉर्न्स को मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद उसको जब नरम हो जाए तो उसको इसके दाने निकाल के यूँ रख लेते हैं। ठीक है। आप इसको सूप में ऐड कर सकते हैं, आप इसको बच्चों के जो भी कोई फ्राइड पॉपकॉर्न्स बनाने हैं वो ऐड कर सकते हैं। इनको बैटर फ्राइड जो बनते हैं फेटर्स, उसमें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। पैनकेक्स जैसे बनते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न फ्रिटर्स बना रही हूँ, फ्राइटर्स, उसमें भी इसमें ऐड करूंगी और इसका पूरा एक फ्लेवर आएगा चीज़ के साथ। आप इस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ को जब हम किसी चीज़ में ऐड करके आप डिस्प्ले में लगाएंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको दिल करेगा खाने को। क्योंकि हम तो सिर्फ यहाँ पे होता है कि मकई की जैसे रोटी आ गई सरसों के साग के साथ उसको खाते हैं, मीठी रोटी बच्चों को हम चूरी बना के दे सकते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए होता है कि आप जैसे मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जैसे स्वीट डिश में आप बच्चों को मकई की रोटी चीनी डाल के वो उसको खिलाएं, उसको बिल्कुल करके चूरा करके वो दें। और उसके साथ जब आपकी स्नैक्स टाइम आता है तो उसमें सूप में इसमें ऐड करके दें, जैसे कि आमतौर पर अब आगे सीजन भी आ रहा है, लेकिन जब डिशेज आती हैं जैसे नगेट्स आ गए, आपके कबाब आ गए, आपके कोई भी चिकन की डिश आ गई, आप उसमें कॉर्न्स में ऐड करें। जैसे कि मैं भी बताऊंगी जैसे कीमा ये अच्छा इस कीमा बिल्कुल है, अगर आप इसे चिकन के चंक्स लेंगे आप उसको उबाल लें, उबाल के उसको रेशा रेशा करके वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर पूरा फीले है आप उसको फीले लेके आप उसको हल्का पेपरिका पाउडर, साथ में इसमें थाइम या जो रोजमेरी आपकी है, साथ में सॉल्ट, उसमें थोड़ा सा मैदा, उसकी कोटिंग करके चिकन को फ्लेवर देके आप रोल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये बहुत ईजी है कि आप इजीली आप इसको कॉर्न की किया क्या इसमें चिकन इसमें सिर्फ कीमा है और कीमे के साथ मैंने हल्का सा इसमें डाला है हल्दी और नमक और साथ में काली मिर्च और थोड़ा सॉल्ट डाला है और उसको रख दिया। अब इसमें कॉर्न्स ऐड करूंगी। ठीक है, ये जो कॉर्न्स जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको बॉईल करके रख लें। ठीक है, इसको उबालने के बाद आप इसको आपने इसकी कोटिंग करनी है। अगर आप देख रहे हैं कि आप इसकी बाइंडिंग फोर्स इसकी अच्छी नहीं हो रही तो आप इसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कीमा अच्छा है और तो उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा ये कि जैसे कि बेबी कॉर्न्स ये 10 में मिलते हैं, लेकिन इसकी ये है कि अगर आप पालक बना रहे हैं, पालक के साथ इसको कॉम्बिनेशन इसके साथ इसको हल्का सा सौते करें और इसको पालक में ऐड करके खाएं। क्योंकि कभी कभी दिल करता है कि अचानक अब मतलब नहीं जैसे चली रात के टाइम भी गए तो आप इसको किसी का दिल करता है खाने को, तो ये एक बड़ी साइड की आपकी डिश बन जाती है। लेकिन जो कॉर्न के साथ मैं बनाऊंगी ये बहुत ही इसकी जबरदस्त इसकी बनेगी। इसको मिक्स करके मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे, ताकि इसकी जो फेटर्स बनेंगे बहुत ही जबरदस्त इसकी शेप में बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो सलाद बनेगा, आजकल पता है आपको कि तमाम वैरायटी सब्जियों की आ चुकी है, उसमें तमाम इसमें विटामिन होते हैं। तमाम वेजिटेबल को मैं कट करूंगी, उसमें बैलेंस में उसमें विनेगर ऐड करूंगी और यही कॉर्न्स उसमें ढेर सारे ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप उसको एज ए सैलेड खाएंगे। जैसे कि सैलेड हो गया। दूसरी थर्ड डिश जो बनेगी हमारी सालसा बनेगी। सालसा जैसी कि आपने टमाटर प्यूरी लेनी है, सारा कुछ बनाना शुरू कर देते हैं ताकि हम उसको साथ-साथ देखते रहें। हाँ बिल्कुल,
वो क्या कुछ बन रहा है और कैसे कैसे बन रहा और दूसरा ये कि आजकल बच्चों को जैसे कि शवरमा बहुत पसंद है, कि शवरमा की एक दूसरी फॉर्म है टैकोस। हाँ। आप इसको टैकोस, यही कबाब, यही कॉर्न वाला कबाब बनाएं, इसमें फिलिंग करें, जैसे कि मैंने ये रखा हुआ है, इसमें फिलिंग कबाब की करें, इसमें कॉर्न्स की इसमें ड्रेसिंग करें, साथ में इसमें खीरा डालें, इसमें गाजर डालें, और वो पूरा उसको पूरा एक ना लंच मील बच्चों का बन जाता है। आप वो उनको बना के दें। बिल्कुल सही। सो ये हम देखेंगे कि शेफ मुनीरा जो कुछ बना रही है वो कैसे कैसे बनेगा। आपने बताया आपने चिकन का कीमा लिया, बिल्कुल। उसमें आपने नमक डाली, उसमें आपने हल्दी डाली, उसमें आपने काली मिर्च डाली, बहुत और लेस इसको- स्पाइसेस है इसके अंदर। अगर आप इसमें ऐड ज्यादा करना चाहते हैं तो उसमें एडिंग कर सकते हैं। ठीक है। आप इसमें ज्यादा इसको भी फ्राई spice- करना है हमने? हाँ जी, इसको फ्राई करूंगी। ठीक है। सो हमने ऑयल डाला। अच्छा, अगर आप कुछ होते हैं कि जो बिल्कुल होते हैं जिनको मीट पसंद नहीं है, हाँ। उसके लिए कि आपने मैदा लेना है, अंडा लेना है और हल्का सा मिल्क लेना है। इसकी इक्वल क्वांटिटी लेनी है। जैसे अगर आपने मैदा लिया हाफ कप, तो आपने अंडा इसमें 1 लेंगे और उसमें दूध लेंगे तकरीबन हाफ कप। इसको अपना एक बैटर सा बनाएंगे, बैटर बना के ये कॉर्न उसमें सारे ऐड कर देंगे। ठीक है। जैसे पैनकेक बनेंगे ना, ये बिल्कुल वैसे पैनकेक जैसी उसकी छोटी स्मॉल सी इसकी एक शेप बन जाएगी। आप उसको चिकन के फिलेट्स के साथ उसको सर्व करें, वही बहुत अच्छा बन ये जाएगा। पता है, आप चूंकि शेफ है ना, तो आप इसे बड़े आराम से समझा देती हैं। हमारे लिए बात ऐसी है जैसे कोई खड़ा होके तो आपको वो अलजेब्रा जो है ना वो लफ्जों में समझाने की कोशिश करे। को देखिए a + b = c एंड c + d = b, सो ये b + c = d, इसलिए a + d is also equal नहीं, to मैं b। तो वैसे- कुछ मैं- नहीं समझ आएगा। तो आप शेफ है, आपको समझ आ रही होती है अब क्या करिए। यकीन करें मैं सबके सामने खड़ी हूँ, मजाल है मुझे पता चला हो क्या चीज बनेगी। मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि कीमे में छल्ली डालिए तो ये बिल्कुल, बन रही है। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अब होता है कि बेसिकली तो हम इसको एज ए ड्राई फ्रूट लेते हैं, हाँ। लेकिन इसमें कैलोरीज भी होती हैं, लेकिन चूंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है जिसके लिए ये जूद हजम हो जाती है, तो इसको आमतौर पे बहुत खाया जाता है। तो मैं तो हमेशा ये छल्ली का जब सीजन हो, आपका लंच मील हो, आमतौर पे लोग बना इसके, लें। हाँ, अच्छा, इसको फ्राई करूंगी। शेफ मुझे ये भी बताइएगा ना, जैसे वो कह रहे थे और मुझे भी अच्छा लगा ये आइडिया यार, स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं और बंदे का दिल करता है, हेल्दी स्नैक भी है। बच्चों को कैसे घर में वो चिकन फ्लेवर्ड बना दें या मैं बताती- स्पाइसी बना दें कि वो घर में ही छल्ली को आराम से बैठ के खा लें। जैसे छल्ली कि वाला हम- नहीं आया। जैसे कि चाइनीज आ गया, चाइनीज की हम सॉसेस बनाते हैं, पाइनएप्पल सॉस बनाते हैं, उसकी हम बारबेक्यू सॉस बनाते हैं, उसकी हम चिली सॉस बनाते हैं। आपने जो भी सॉस बनानी, स्वीट एंड सॉर सॉस बनाते हैं, उस सॉस के अंदर आपने कॉर्न्स ऐड कर देने हैं। ठीक है। उसमें जब ये पाउडर्स होते हैं कुछ जो इनके ऊपर वो छिड़कते हैं, वो टेस्ट पाउडर्स वो होते हैं। वो एक तो चिकन पाउडर होता है, हाँ। एक उसका जस्टी पाउडर होता है जो आप उसमें एडिंग करते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों को हमेशा स्पाइसी चटपटा, जैसे चाट मसाला हाँ। हो गया, वो हमेशा पसंद आता है। ठीक है, तो चिकन पाउडर में चाट मसाला मिक्स चाट करके मसाला रख लें। बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगी सिर्फ चाट मसाला। बच्चे जब खाएं उसको चाट मसाला दें ताकि वो इजीली उनकी एक्सेस में भी हो और उनको इजीली भी खा। ये देखिए जैसे बता रही हूँ आपको मैं, इसे बहुत इसको हमने आराम से फ्राई कर लिया। बिल्कुल। और इसमें कॉर्न्स अच्छा, बहुत अच्छी तरह इसमें हो जाता है। इसमें कुछ नहीं, कॉर्न्स को आपने ब्लेंड करना, कोई ये एज इट इज कॉर्न्स आपने डालने अच्छा, लेकिन जैसे हम आलू की वो बनाते हैं टिक्कियां, बिल्कुल। तो हम आलू की टिक्कियों के साथ भी तो कॉर्न्स को बॉईल बिल्कुल। करके मैश करके वो भी आप साथ मिक्स करके बना सकते मैश हैं। कर सकते हैं। बल्कि इसकी एक बनती है सॉस भी बनती है, मैश पोटैटोस को आप मैश करेंगे, इसमें क्रीम ऐड करेंगे, साथ में यही कॉर्न्स ऐड करेंगे। ठीक है। और उसको आप जस्ट थोड़ी देर के लिए ऊपर चीज की फिलिंग करके आप इसको बेक करें, वो भी बहुत अच्छी बच्चों की एक फेवरेट डिश बनती है कॉर्न्स के साथ। कॉर्न्स के साथ तो बहुत से, अब जैसे कि मैंने नूडल्स भी रखे हुए हैं, मैं नूडल्स को बॉईल करके रखे हुए हैं, इसको भी हल्का सा सौते करूंगी, वेजिटेबल्स से ये कॉर्न्स ऐड कर दूंगी। बिल्कुल सही। सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। अम्मी जल्दी से भूख भगाएं, नया मैजिक हमको दिखाएं। चलो फ्रेश मील सब खाएं, टेस्ट का जादू जगाएं। टेस्टी हर बाइट है, बिग वर्ड ही राइट है। टेस्टी हर बाइट है, बिग वर्ड ही राइट है। क्योंकि बिग बर्ड का मैजिक बनाता है मेरे खानों को ग़िज़ाइयत से टेस्टी भरपूर हर और बाइट टेस्टी। है, बिग वर्ड ही राइट है। एक सेकेंड आज ये कुर्ता चलेगा ना? ऑफ कोर्स चलेगा। अरे और ये जूते चलेगा यार, लेट्स गो। ओह डूड, डैंड्रफ नहीं चलेगा। हेड एंड शोल्डर्स बालों की गहराई तक जाकर रखे इन्हें 100% तक खुश्की से दूर, क्योंकि डैंड्रफ नहीं चलेगा। हेड एंड शोल्डर्स। क्यों ताला लगा के रखा जाता है रावण हत्था कमलपुरा के गांव में? क्योंकि रंग भरती जाओ जितनी गुड़
सबके ताने बुनती जाओ, रंग भरती जाओ। नेशनल रेसिपी मसालों के साशे 20 रुपए में। जल्दी चलो, स्कूल में क्या चलो। वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी हल निकाल लिया, जीते रहो। लेकिन ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं, सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। झलक पे इस हफ्ते देखिए डांस वॉर। जब दो ऐसे कंटेस्टेंट्स नाचते हैं एक साथ तो वाकई दिस इज व्हाट यू कॉल एन आउटस्टैंडिंग फेस ऑफ। सुरवीन, आपने मुझे रुलाया। यू आर अ स्टार। झलक पे डांस का महा धमाका। हरे रंग बरसे दिखे चुनर वाली रंग सलमान टू। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। ABCDEFG जेली है ये वेरी यमी, कैंडी लैंड की ABC, फ्रूटी फ्रूटी रंग भरती। मजे की। ABC जेली। नई सुबह, एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। आज हम बात कर रहे हैं पीले रंग की चीजों की क्या अफादियत है, उनके अंदर क्या फायदे छुपे हैं, उन फायदों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे कबाब आपके सामने जो बन रहे हैं कीमे के साथ, आप वो भी देख सकते हैं। आप इसी ऑप्शन को आलूओं के साथ बना सकते हैं। आप इसी तरह से पुलाव भी, तो मेरा ख्याल है कॉर्न डाल के, कॉर्न की चाइनीज की डिश बहुत अच्छी बनती है। आप इसको जब आप वेजिटेबल्स करेंगे, एग फ्राइड राइस बनाते हैं, आप अंडों में इसको एग मिक्स करके इसको बना सकते हैं। आप बच्चों को ऑमलेट बना के देते हैं, आप इसमें कॉर्न ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप उसमें जैसे कि अभी आपने बताया आलू के साथ वो करके दे सकते हैं। तमाम वेजिटेबल्स को आपने बिल्कुल कट करना है और बच्चों को जब राइस बना के देने हैं, आप बच्चों को चाइनीज में राइस इसको बना के दे सकते हैं। उसके साथ आप इसको ऐड करें। इसका फायदा क्या है छल्ली को खाने का, डॉक्टर साहब? का सबसे बड़ा जो फायदा है, एक तो जैसे वो बता रही हैं कि फाइबर इसमें बहुत ज्यादा है, तकरीबन 11 से 15% के दरमियान इसका फाइबर होता है। ठीक है, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है। दूसरा ये कि बच्चों के लिए इसलिए बहुत जरूरी है और खवातीन के लिए भी खास तौर से कि ये बोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा। और मैंने सुना है कि छल्ली अगर बच्चों को ज्यादा क्वांटिटी में दी जाए, उनका कद बढ़ता है बहुत अच्छा, इसलिए कि वो बोन को स्ट्रॉन्ग करती है ना। बोन स्ट्रॉन्ग होगी तो इसलिए जिन घरों में बच्चे हैं और उनकी हाइट जरा ग्रो का वो फेज है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा, हमारे यहाँ मुल्क में तो इतनी ज्यादा छल्ली होती है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। प्लस ये कि ये जो कोलोन हमारा ये जो रीजन होता है, इसके कैंसर तक को ये प्रिवेंट करती है। ठीक है, छल्ली जो उनकी है, तो इसलिए छल्ली को तो हर हालत में बच्चों को किसी न किसी फॉर्म में जरूर शामिल। अच्छा, बाज़ औक़ात इसलिए भी डरते हैं कि छल्ली खाई तो ऊपर से पानी पी लिया तो हैजा खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए। तो ये सही है या मिथ है? एक वजह है क्योंकि इसमें फाइबर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है। फाइबर और पानी जब आपस में मिलते हैं पीना नहीं चाहिए, फिर नहीं पीना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कुछ आधा घंटा ठहर जाए। हाँ, क्योंकि फाइबर जो है वो खुद ब खुद आपके डाइजेशन को, आपके बोल मूवमेंट को बेहतर कर रहा है ना। ठीक है, तो जब बोल मूवमेंट आपकी बेहतर हो रही है तो फिर उसके साथ आप पानी ऐड कर लेंगे, तो पानी भी आपका वही काम कर रहा होता है, तो दोनों मिलकर एक्सेस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, सही। और यहाँ पर नयन आपा जो है वो क्या क्या कुछ बता रही है? हाँ जी, जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक येलो का है, आजकल बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग का क्रेज है। व्हाइटनिंग क्रीम्स वगैरह लगा रहे हैं और सिर्फ फेस पे लगाई हुई होती, नेक और हाथ को व्हाइट करते हैं। तो जो येलो पिगमेंट है, अगर ये जिस तरह से अभी हमने ये कैमोमाइल, ये देखें मैंने इसके अंदर नीम गर्म पानी के अंदर मैंने थोड़े से कैमोमाइल के फ्लावर डाले और ये देखिए कितना रिच इसका जो है ये येलो कलर आया है। बिल्कुल। तो ये कैमोमाइल टी आपको रिलैक्स करने के साथ साथ जो येलो कलर है, ये आपका जो ब्लैक मेलानिन पिगमेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। आपकी फुल बॉडी को जो है वो एक बड़ा अच्छा व्हाइटनिंग इफेक्ट मिलता है। आप हल्दी वाला दूध भी, हम जिस तरह से पिछले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हल्दी वाला दूध या पानी के अंदर डाल के आप
ये अगर पीना रेगुलर शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी छाइयां वगैरह है या आपका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है वो काफी हद तक जो है वो ग्लो स्किन में आना शुरू होगी और कॉम्प्लेक्शन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बनाएं उसके कुछ बाद क्या बना के हम फेस पे लगा जी, लें? उसके बाद ये देखें जिस तरह से चने की दाल है, बेसन मोस्टली लोगों को सूट नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर इस तरह से जो है मैंने इसको क्या किया है कि नीम के पत्तों को जो है वो ग्राइंड करके उसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल भी डाली और उस पानी के अंदर जो है वो मैंने चने की दाल को सारी रात के लिए भिगो दिया। ठीक है, पहले साफ पानी में धो दें उसको और उसके बाद वो वाला पानी डाल के अब सारी रात के लिए इन चनों की दाल को जो है ये भिगो दें। ठीक है, डेली आप इसको नहीं कर सकते, ये सारा जो है वो पानी को सोख लेगी, इस दाल को आप खुश्क कर लें। ठीक, खुश्क करके इसको ग्राइंड करके आप पाउडर बना के रख लें। सही। अच्छा, अब उसमें दो तरह की जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी की स्किन पे, चेहरे पे रिंकल्स हैं, स्किन लूज है, स्किन ड्राई है, तो आपने क्या करना है, अंडे के अंदर आपने यही वाली जो पेस्ट है चने की दाल की, आपने अंडे के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये आपका बहुत जबरदस्त लिफ्टिंग जो है ये फेस पैक बनेगा। ठीक है, ये आपकी स्किन को जो है वो प्रॉपर लिफ्ट भी करेगा और जितनी भी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी जो है। और डाला क्या क्या कि चने की दाल को हमने नीम के पत्तों के पानी में एलोवेरा जेल, हाँ, एलोवेरा जेल, नीम के पत्ते ग्राइंड पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, वो एक चटनी सी बन गई और चने की दाल को धोकर उस पानी के अंदर सारी रात के लिए आपने भिगो देना है। उसको खुश कर लें, उसका पाउडर बन जाएगा। हाँ जी, और उसको ऐसे अंडे में मिक्स करके आप चेहरे पर लगा लें। हाँ अच्छा, जी, मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बना के रखा हुआ भी होता है, वो फेस वॉश के तौर पर भी इसको बहुत जबरदस्त। अगर स्किन ऑयली है, हाँ जी, तो ये उनके लिए हाँ जी, अगर स्किन ऑयली है तो फिर आप इस तरह से जो है वो उसके अंदर सिर्फ अंडे की सफेदी डालेंगे। ठीक है, अगर फेस पैक के लिए यूज कर रहे हैं और अगर सिर्फ आपने फेस वॉश करना है, यही वाला पाउडर लें, थोड़ा सा इसके अंदर आप बेशक हाथ पे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, यही पाउडर हाथ पे डालें, थोड़ा सा पानी डालें, जिसमें सोप आप यूज कर रहे होते हैं, फेस पे 3-4 मिनट मसाज करें और फेस वॉश कर लें। तो इसके साथ भी जो है वो आपकी सारा दिन जो है वो स्किन बड़ी अच्छी, बड़ी शाम को कर लेंगे, सारे दिन की डस्ट वस्ट जो भी स्किन के ऊपर डेड लेयर बनी हुई उसको रिमूव करेगी। ठीक है, इसी के अंदर हम जरा सी अगर हल्दी भी डाल देंगे तो ये आपकी स्किन को कंप्लीट जो है वो लिफ्ट भी करेगी, व्हाइटनिंग भी देगी आपकी स्किन पे और किसी भाग की कोई भी स्किन का जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो सॉल्व करेगी। गुड़ और ये गुड़, हाँ जी, ये जो इसके जिस तरह से आज हमारी सिट्टे की बात हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, जो कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए जो है ये बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ठीक है, सिट्टा जो है वो आ गया घर, आपने नहीं खाया, इसी तरह पड़ा है, वो सूख गया है, या आप सिट्टे लेके खुशक करके उसको जो है वो ग्राइंड करके उसका जो है ये पाउडर बना ले, यानी मकई का आटा, मकई का आटा। ठीक है, उसको आप पाउडर बना ले, उसके अंदर जो है वो आप अगर 1 कप आपके पास मकई का आटा है, 1 ही कप आप उसके अंदर गुड़ या शक्कर जो है ये आप इसको ऐड कर लें। ठीक है, और ये दोनों पाउडर और उसमें आप 1 चाय की चम्मच हल्दी की भी डाल दें। ठीक है, क्योंकि जिस तरह भी AHA की बात हो रही थी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की बात हो रही थी, एंटी एजिंग की जितनी इम्पोर्टेंट जो बाहर से आपके क्रीम्स आती हैं, स्पेशल लिखा हुआ होता है AHA। हाँ जी, कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो वो एंटी एजिंग के लिए जो है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को यूज कर रहे होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बेसिकली जो है वो आपकी पूरी जो एक डेड लेयर है उसको जो है वो रिमूव करता है। हाँ, तो वो डेड लेयर को रिमूव करने के बाद आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट भी करना होता है, उसको सन ब्लॉक आपने लगाना है, बहुत तेज धूप में नहीं निकलना, चूल्हे के पास बहुत केयर करनी पड़ती। तो ये वाला जो पैक है आपका वही वाला काम करेगा जो एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड क्रीम कर रही है। ठीक है, सो हमने छल्ली का आटा लिया या घर में छल्ली का सट्टा आया है, हाँ, आपने उसके कुछ दाने सुखा लिए, हाँ, सुखा के उनको ग्राइंड कर लिया, उनको मलमल के कपड़े से छान लिया, वो जो आटा सा निकल आया, पाउडर निकल आया, उसको आपने हम वजन गुड़ के साथ, हाँ जी, उसके अंदर शक्कर डाल लें आप, ब्राउन शुगर जो है वो, ठीक है, आजकल कलर वगैरह किए हुए होते हैं प्रॉपर उस तरह से, तो गुड़ डाल लें, शक्कर अगर है तो आप शक्कर उसमें डाल लें, बराबर क्वांटिटी, और 1 चाय की चम्मच हल्दी की। ठीक है, डाल के तो उसको फेस पे लगा लें। उसको जो है वो आप उसके अंदर जो है वो लेमन जूस आपने उसी टाइम डालना है। ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स डालने, आपने बहुत ज्यादा लेमन जूस जो है वो ऐड नहीं उसमें करना। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि गुड़ में शक्कर में ग्लाइकोलिक एसिड होगा। ठीक है, स्किन पील के लिए जो है ये बहुत जबरदस्त है, जो कॉन्स है हमारे ये स्किन को व्हाइट करेंगे, और विटामिन सी आपको पता है लेमन के अंदर, वो भी स्किन को व्हाइट करेगा, हल्दी ऐड करेंगे, वो भी किसी भी तरह की स्किन की छाइयां वगैरह है उसको खत्म करेगी। बिल्कुल सही। सो ये हमारा प्लेटर यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे कि आप किस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस के साथ घर में छल्ली,
सट्टा जो कि इन हुआ है उसे बना सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कबाब बड़े टेम्प्ट कर रहे हैं, बड़े मजे के और बड़े जूसी लग रहे हैं, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कीमा जो है वो बड़ा आपका बड़ा मिक्स सा हुआ है, उसकी वजह? उसकी वजह कि एक तो आपने कीमा जब आपने लेना है फ्रेश अपने सामने अपने करवाने के बाद आपने इसको जब घर लाना है तो आपने इसको बहुत मैरिनेट करना है। आमतौर पे हम कीमों को ला के घर पे फ्रिज रख देते हैं, लेकिन मैं इसमें हमेशा बटर ऐड करती हूँ। अगर आपकी जैसे मैंने बताया कि बाइंडिंग एजेंट नहीं हो रही, लेकिन आपको जिसको जब स्पाइसेस ऐड करते हैं आपने उसको बहुत मैश करना है। ठीक है, इतना मैश करने के जब तक कीमा आपके हाथों पे लगना आना शुरू हो जाए, उसका मतलब है कि अभी तक आपका कीमा सही जोड़ नहीं पाया। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने इसमें प्याज डाल के नहीं प्याज नहीं डाला मैंने इसमें। अच्छा, प्याज नहीं डाला, क्योंकि प्याज डालेंगे तो ये चिकन का कीमा है, ये पानी छोड़ देगा और आपके कबाब टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये देखें बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अगर आप प्याज डाल देंगे तो ये कीमा जोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, और इसको इतना आपने मैश करना है, इतना ब्लेंड करना है कि जैसे आप इसको कूट भी लें तो वो भी अच्छा है। आपका कीमा हाथ पे, ये एक टिप है कि जब भी आपने कबाब बनाने हो चाहे बीफ के क्यों ना हो, जब तक कीमा आपने इतना इसको मैश करना है, इतना मैश करना है कि आपके हाथों पे जलन स्टार्ट हो जाएगी और आपके कीमा हाथ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक टिप है आपके जब जो लोग बारबेक्यू करते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि कॉर्न्स की बात हो रही है तो आपको पता है कॉर्न्स ऑयल आजकल बहुत यूज कर रहे हैं, इसका भी बहुत ट्रेंड आ चुका है कॉर्न ऑयल का, लोग उसको पसंद करते हैं। तो बेसिकली तो कॉर्न एक ऐसी चीज है कि जिसको हर जब भी ये सीजन आता है बच्चे छल्ली के रूप में खाते हैं, इसको वैसे बॉइल करके खाते हैं। और ये कि जैसे कभी मैंने आपको इसको बताया इसके प्लेटर्स, मेरा है कि ये ट्रेंड नहीं है, तो मेरा बड़ा जबरदस्त है तो ये ट्रेंड होना चाहिए घरों में। जैसे आपने सैलेड में डाला, तो ऐसे सैलेड में डालकर भी हम इसे यूज कर सकते हैं कि वेट लॉस के लिए हमारे लिए इफेक्टिव हो। जी हाँ जी, जिस तरह से भी स्प्लिट एंड्स की बात हो रही थी कि स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, बाल और बच्चियों को समझ नहीं लग रही होती, कटिंग करवाते हैं दोबारा से जो है वो स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है, जिसने भी यूज की है इफेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है वो तकरीबन आपने महीना 1.5 महीना जो है वो रेगुलर सरसों का तेल आपने लेना है। ठीक है, सरसों के तेल के अंदर जो है वो आपने जितना सरसों का तेल है उससे ज्यादा आपने इसमें पानी डालना है। सरसों के तेल में पानी डालना है और उसमें हाफ लेमन जूस डालना है। अच्छा, उसको आपने कांटे के साथ अच्छी तरह से मैश करना है। बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा जिस तरह से जो है ये एक अंडे की जर्दी होती है। ठीक है, तो इसको जो है वो आप अपने एंड्स पे धुले हुए बालों में लगाएं, गंदे बालों में बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो आप अपने एंड्स पे लगा के बिल्कुल स्लो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ये मसाज करें, आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद जो है वो शैम्पू करें। ठीक है, और डेली शैम्पू करने से भी स्प्लिट एंड्स जो है ये बन रहे होते हैं। तो ये आप ट्वाइस अ वीक भी करेंगे, महीने 1.5 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं ये बनने कम हो जाते हैं। ठीक है, नहीं बनते। और उसमें एक ये भी रीजन आ रही होती है कि आजकल बच्चियां जो है वो ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है कि मोटे नहीं हुए, कोई भी इस तरह की चीज नहीं ले रही होती। कम से कम मेरा ख्याल 1 टी या 1 टेबल स्पून के करीब जो है, चाहे कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, इस तरह की कोई भी चीज जो है वो अपनी डाइट में चाहिए, लाजमी जो है वो आपने जो है वो शामिल करनी है। आपने सरसों का तेल डाला, आपने इसमें पानी डाला बराबर मिकदार में, लेमन फेंटा और इसमें नींबू का रस डाला। हाँ जी, और आप बताइए कि इसको हम स्कैल्प पे भी लगाएं, इससे बालों के लेंथ एंड आप लगाएंगे तो बालों में बड़ी अच्छी शाइन आएगी और बालों की जड़ें इसके साथ बहुत मजबूत होंगी। ठीक है, और डैंड्रफ अगर किसी भी तरह से नहीं जा रही है तो इसके साथ जो है ये डैंड्रफ को भी ये खत्म करता है, डैंड्रफ भी इसके साथ खत्म होगी। अभी जिस तरह से फेस वॉश की बात हो रही थी, जो मूंग का जो है वो डॉक्टर फैसल ने भी जो है वो भी हेयर के लिए बताया, मूंग की दाल जो है वो ये बहुत जबरदस्त, इसके अंदर जो है वो क्लींजिंग प्रॉपर्टीज है, झाग बनती है इसके साथ। ठीक है, जिन लोगों को सोप सर्दियों के अंदर आप देखें कि स्किन जो है वो इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि साबुन यूज करने के बाद या फेस वॉश और ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो और साबुन वैसे भी हमें एक साफ कर देता है। हम तो चाह रहे हैं कि जिसमें हमें सफाई भी मिले, स्किन नरिशिंग भी मिले। सोप आपका स्किन के साथ फेस से आपके ऊपर से क्लींजिंग कर रहा होता है। इस तरह की जो चीजें हैं ये आपके डीप पोर्स से क्लींजिंग कर रही होती हैं। तो अगर बच्चियां स्टार्ट से ही जो है वो इस तरह के टिप्स यूज करें, सिंपल कुछ भी नहीं, जिस तरह से गेंदे के खुश्क फूल हैं, ठीक है, वो और मूंग की दाल, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर जो है ये बना के रख लें। ठीक है, और हल्दी और लेमन, ये 2 ऐसी चीजें हैं कि सारी व्हाइटनिंग क्रीम्स को एक तरफ रख दें, ये वाले 2 इंग्रेडिएंट को एक तरफ रख दें। ठीक है, ये इतनी अच्छी स्किन को जो है वो खाने में भी और लगाने में भी बहुत अच्छा। एक आजकल जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, सुबह उठते साथ ही बच्चियां जो है वो पूरा का पूरा लेमन पानी में निचोड़ती हैं और पीना शुरू कर देती हैं। ये चीज भी बहुत गलत है। ठीक है, इतना ज्यादा लेमन भी जो है ये जोड़ों में दर्दें जो है वो इस एज में नहीं तो थोड़ी सी अर्ली एज में जाके जो है ये आगे जाके, हाँ जी, तो इतना ज्यादा लेमन जो है वो खाली पेट पीना गलत है। बिल्कुल सही, थैंक यू, बिल्कुल सही। अच्छा, और डॉक्टर साहब आप कौन सी हमें फेस पैक, ये स्मूदी बनाई है आपने? ये जरूर टेस्ट कीजिए। क्या क्या कुछ है इसमें? शिमला मिर्च, आम, आड़ू, पपीता,
देखिए जो ये येलो शिमला मिर्च है ना, ये हल्का सा स्वीट टेस्ट देती है। और ये मैं खाली शिमला मिर्च, आड़ू, पपीता और आम। ठीक है, सारी पीली चीजें आपके सामने हमने डाली हैं और ये एक येलो सा हमारा बड़ा जबरदस्त सा ड्रिंक बन गया, जो आप अगर आपने कॉर्न सैलेड बनाया हुआ है तो उसके साथ इस प्लेटर में कॉम्प्लीमेंट करके आप इस तरह से एक कबाब बना लें अपने लिए, जिसमें आपने डाला हुआ है सिट्टा और साथ चिकन के कबाब और साथ आपने सैलेड बनाया हुआ है ऐसे। तो ये देखिए एक बड़ा जबरदस्त सा आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो कि बड़ा हेल्दी होगा। सो इस हेल्दी कॉम्बिनेशन के साथ आप अपना लंच कर सकते हैं, अपनी वेट कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का आपका नुकसान नहीं होगा कि बाल खराब हो गए या स्किन खराब हो गई या मतलब सेहत खराब हो गई। फायदे बिल्कुल। अच्छा और क्या बन रहा है? ये एक फेस पैक और बना रहा हूँ, ये खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्नी होती है, इक्का दुक्का एक्नी नहीं, जिनका पूरा चेहरा भरा हुआ होता है। उसमें हमने लिया है पपीता, इसमें हमने वही जो हमने ये कद्दू को बॉईल किया था, ठीक है, वो डालना है। इसमें हमने डालना है थोड़ा सा ये सिरका, जो ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो ले लीजिए और उसके बस 2 ड्रॉप्स, ठीक है, हमने वो ऐड करने, ठीक है। और इसमें थोड़ा से इतने ही 2-3 कतरे हमारे लीमू के चले गए, ठीक है। और इसको हमने कर लिया इसको हमने मिक्स कर लिया। सो आम डाला, इसमें हमारा हलवा कद्दू बॉईल करके नहीं, इसमें हमारा पपीता, हलवा कद्दू का पेस्ट, एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, और साथ इसके थोड़ा सा लीमू, ठीक है। ये एक्नी के लिए बहुत ही बेहतरीन मास्क है और इसको अगर आप एक्नी वाले फेस पे लगाते रहेंगे तो जो एक्नी साफ होती जाएगी वो अपना निशान नहीं छोड़ेगी। अगर एक्नी ना भी हो तो भी ये इस्तेमाल तब भी लगा सकते हैं। उसमें फिर ये है कि आप इसमें से एप्पल साइडर विनेगर को निकाल दीजिए, ठीक है, फिर लीमू, आपका पपीता और ये कद्दू, इन 3 चीजों को आप अप्लाई कर लें तो ये आपके स्किन को वाइटनिंग के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चलें यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि रंग, पीला रंग आपके लिए कौन सा रंग मुआफिक है, कौन सा रंग सूटेबल है, कैसे आपने उसको अपने लिए सिलेक्ट करना। उससे पहले आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी को गाना आता है? आपको आता है और आपको आता है, माइक है आपके पास? चले पहले आप शुरू करें। काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं मॉडल टाउन भैया कबाब। ओह वाह वाह वाह, ये तो बड़ी एक मशहूर, ये तो बड़ी मशहूर दुकान है, यहाँ से तो बड़े लोग खाना खाने जाते हैं और सुना है बड़े मशहूर कबाब है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और आपने कहा आप गाती हैं, अब उनको गाना सुन के आपने विड्रॉ तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई विड्रॉ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सुनाए। अबरारुल हक का है सॉन्ग सुख दिया नींदरा, जब जो मर्जी सुनाए जी। जी। सुख दिया नींदरा देवियों नू रब्बा सदा यार मेरा वसदा रवे, हो यार मेरा वसदा रवे, भुल के भी दुख कदी नेड़े ओदे आवे ना, फुलावा हसदा रवे, हो यार मेरा वसदा रवे, बट ना तो नेड़े साजे दिल तो करीबे, रज के ओ सोना ओदा सोना ए नसीबे, बट ना दे नेड़े साडे दिल तो करीबे, रज के ओ सोना ओदा सोना ए नसीबे, सोना ए नसीबे, छुट्टी वाले दिन ओनू रब ने संवारिया, यार मेरा वसदा रवे। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। क्या नाम आपका? तैयबा। तैयबा। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद जमील साहब। दोनों का शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। तो लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। अब हम आपको बताएंगे मुवाफिक रंग क्या होता है, कौन सा होता है, किसको अपने लिए कौन सा रंग मुंतखब करना चाहिए, उसके क्या असरात होते हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है। सो ये बातें करने के लिए हमारे साथ है न्यूमरोलॉजिस्ट
सैयद हैदर ज़मीर जाफरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हैदर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सो बनाए जल्दी से और हमें बताएं कि कौन कौन से सन साइंस और उनके क्या क्या रंग हैं। जी जरूर। असल में बेसिकली जो है कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि सिबगत अल्लाह व मनाहसन मिन सिबगा, कि जो अल्लाह का रंग है वो सबसे बेहतरीन रंग है। और ये जो कलर्स हैं ये बेसिकली अल्लाह ने कौसो कज़ा बखेरी और इंसान के अंदर मतलब इंसान के बॉडी ऑर्गन से जो कलर्स डेवलप होते हैं वो उसका बिल्कुल डायरेक्टली ताल्लुक है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ अपने मुआफिक रंगों जी उन्हीं की बात करूँ। अब देखें जब आप स्टार्ट से शुरू करते हैं तो 4 एलिमेंट हैं, अर्थ विंड फायर वाटर, जिससे ये 12 बुर्ज हैं। तो लिखिएगा क्या? मट्टी जी, अर्थ, अंग्रेजी हमें उर्दू जरा कम आती है। अच्छा, ये मट्टी होगी, ये खाकी जिसे कहते हैं। ठीक है, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सही। इसे हवा, फायर। इसका पहला शेर किसी को याद है जो मैंने अभी बोला है? ये अमल से जिंदगी बनती है। आपको किसने कहा है बोलने के लिए? मैं तो उधर बात कर रही हूँ। अच्छा, आपको पता है मैं कैसे डिबेटर बनी थी? इसी तरह से एक दिन मैं क्लास में बैठी हुई, मेरी प्रिंसिपल आई और उन्होंने कहा एक नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर, ऐसे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। उन्होंने कहा किसी, जैसे मैं आपसे पूछ रही किसी को आता है ये पूरा? मुझे आता था, मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने कही थी एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। उन्होंने कहा तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास और आओ, आज के बाद से तुम जो हो वो डिबेट्स करोगी। सो मिसेस अशरफ, अल्लाह ताला अच्छा, ये जैसे पहला स्टार है एरीज। एरीज इज रिलेटेड टू द फायर। तो जो फायर के 4 एलिमेंट्स हो गए, खाकी, हवा, फायर, वाटर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से एरीज है इज फायर। तो फायर के जो कलर हैं, जो फायर के अंदर जो बेसिक कलर्स होते हैं, ये पर्सनालिटी के साथ अल्लाह ने एक कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। तो जो फायर के शेड्स हैं, रेड है, ऑरेंज है, वो आपके अंदर वो जैसे डार्क टैन कलर का होता है, जैसे वो फायर, वो रंग जो है वो इंसान की पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा सूद करते हैं और उसके साथ चलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टार की तरफ आ जाएं तो टॉरियंस आर अर्थ साइन। तो अर्थ के साथ इनके ब्राउनिश शेड्स, डार्क टैन शेड्स, और इनके साथ जो इनके मतलब जो कलर्स हैं अर्थ के, जैसे मतलब मिट्टी के रंग है जहाँ पे लेयर्स बनती हैं वहाँ पे ग्रे शेड्स, डार्क सी ग्रीन, डार्क ब्लू शेड्स जो कलर के अर्थ के साइन है वो इनको बहुत ज्यादा सूद करेंगे। इस तरह अगर आप जेमिनी पे आ जाएं, लिखते जाए ना साथ साथ। ये क्या था? हमल। हाँ जी, ये एरीज था। ये सौर, जिसे हम टॉरस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम, शुक्र है आप डॉक्टर नहीं है, आपका लिखा हुआ नुस्खा किसी को समझ नहीं आना तो इसीलिए आता है, ये होता ही ऐसे है। सही। वैसे मैं मतलब अगर इसको पीएचडी को डॉक्टरेट समझा जाए तो शायद होता भी है जी। अच्छा, बहरहाल ये जेमिनी द एयर साइन। ठीक है, एयर साइन के साथ, हाँ जी, एयर साइन के साथ वही जो हवा के रंग है, लाइट शेड्स, बिल्कुल लाइट पिंक हो गया, लाइट येलो, व्हाइट के शेड्स। अच्छा, जैसे आप कहते हैं लिली व्हाइट, एप्पल व्हाइट, रोज व्हाइट, ऐश व्हाइट, वो जो बहुत लाइट से ये बेसिकली एयर साइंस जो है ये रोमांस के कलर्स भी इसको कहते हैं। बहुत लाइट और लाइफ के अंदर लाइवलीहुड के कलर्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसके ये आप समझ लें कि फ्रोजी कलर हो गया, स्काई ब्लू, इस किस्म की चीज। सो ये हो गया हमारा ज्वाजा, जेमिनी। ठीक है, और इसके बाद अगर आ जाए नेक्स्ट तो फिर वाटर साइन सेम, कैंसर। कैंसर के साथ भी वही लाइट येलो, मिल्क वाइट, पानी के कलर्स हैं, विंड का जो इसका वाटर साइंस के, जैसे गहरा नीला, सी ग्रीन, सी ब्लू, उस किस्म के जो कलर्स हैं। पानी में तो और बेशुमार चीजें होती हैं। पानी में तो लाल रंग का वो मरजान भी होते हैं, मूंगे भी होते हैं, कोरल्स भी होते हैं। इसीलिए ये जो वाटर साइन के लोग होते हैं ना, इनके अंदर जो है वो डायमेंशंस बहुत होती हैं। अच्छा, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मतलब और एक इनके साथ एक वाटर साइन के साथ और वैसे चलते चलते बता दूं कि ये पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, इन स्टार्स के साथ चूंकि वाटरी हैं तो इनके साथ एक चीज होती है कि ये नेचुरली डल होते हैं। अच्छा, जब इनके डल मतलब ये है कि नॉट उस सेंस में, लेकिन जब इनके सर पे पड़ती है तो दे कैन क्रिएट मिरेकल्स, लेकिन जब तक सर पे नहीं पड़ती तो मुश्किल ही होता है को काम करना, चाहे सालों साल गुजर जाए। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन है पाइसेस, कैंसेरियन या स्कॉर्पियन? कोई है यहाँ बैठे हुए लोगों में से? आप हैं तो बाकी आप भी नहीं हिलते, मुझे कहते हैं हार्ड आराम में नहीं हिलती हैं, कहती हैं नॉट इन द सेंस ऑफ हार्ड आराम। मैंने आपके इतने मेरा भी पाइसेस है, इनको एक लफ्ज में कहा है। हाँ, मेरा भी पाइसेस है। अच्छा, नहीं बहुत जबरदस्त लोग हैं, मेरा भी पाइसेस है। अच्छा, लेकिन ये कि मैं एक चीज में ये डेफिनेटली होती है, जैसे आप हाइड्रोलिक पंप में इनको एक खास काम, एक टास्क दे देना तो ये उसको इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं कि आप दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। ठीक है। अच्छा, अब और कौन सी? वर्गो। वर्गो में देखें, वर्गो फिर वही
अर्थ साइन है। हाँ। तो अर्थ साइन के वही कलर के जो अर्थ के लेयर्स होती हैं, खासतौर पे वर्गो जो है ना, इसका मतलब है कि सारे जो अर्थ साइंस के होंगे उन सबको एक जैसे रंग सूट करेंगे। उसकी डेट्स फर्क होती हैं, लेकिन जैसे अर्थ के बहुत सारे रंग हैं। मतलब कहीं पे अर्थ लेयर्स में कहीं मिट्टी का रंग कुछ है, कहीं मिट्टी का रंग कुछ है। तो जो इसके स्टार्स हैं, 4 स्टार बनते हैं जो अर्थ के, उसमें उनकी उसके कहने की पर्सनालिटी के मुताबिक जो लेयर्स बनती हैं, या उसके अंदर पुरस्कारियत या कुछ इस किस्म की, तो वो उनके हर स्टार्स के, लेकिन उनका बेसिक जेनेरिक बेसिक एलिमेंट जो होता है वो अर्थ का होता है, और उनके अंदर क्वालिटीज उसी की होती हैं। ठीक है, यानी आप बेसिक बता रहे हैं कि जो सारे अर्थ साइन में आएंगे उन सबको बेसिकली कौन से कलर सूट करेंगे, जो सारे इसमें आएंगे हवा, उसमें हवाई होंगे उनको क्या क्या रंग सूट करेंगे, जो सारे फायरी होंगे, आतिशी मिजाज होंगे उनको क्या क्या सूट करेगा, और जो सारे पानी होंगे आबी उनको क्या क्या सूट करेगा। मैं बेसिक जेनेरिक की बात करूं, लेकिन अलग-अलग देखें। अब देखें, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर तीनों वाटर हैं, लेकिन पाइसेस के जो कलर्स हैं वो बड़े लाइट से शेड्स हैं, ठीक है। और वही कलर जो स्कॉर्पियो के पानी के, वो डार्क ब्लू जो है, वो डार्क ग्रीन, वो सी ग्रीन टाइप के, वो स्कॉर्पियंस को रास आते हैं, वो पाइसेंस को रास नहीं। ये रास क्या चीज होती है? जैसे आप कहते हैं कि सूटेबल, वो कैसे पता चलता है कि ये सूटेबल है? सिर्फ इसलिए कि वो सन साइन के अंदर लिखा हुआ है सूटेबल, तो वो सूटेबल होगा? या फिर वो जैसे कहते हैं मेरा ये लकी कलर है? लकी कलर की कॉन्सेप्ट ये है कि सूरज जिन की आखिरी आयत अल्लाह कहता है वह आहसाकुल्ला शैइन अददा, हमने हर चीज को आदाद में महसूस करता है। आपके डीएनए कोडिंग से लेके स्पेस राउटिंग्स तक ईच एंड एवरीथिंग इज नोटेड विद इन द नंबर्स। आपका कोई भी चीज होगी वो आपके नंबर्स में होगी, वो नंबर्स आपके डिफाइन करेंगे। और ये जो 7 नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे? नंबर्स कैलकुलेट होंगे आपकी पर्सनालिटी के उसके साथ। और जैसे 7 बेसिक कलर हैं कायनात में, क्रिएटिविटी का अदद है 7 जमीनें, 7 आसमान, 7 वतन, कुरान पाक के 7 हेवन, 7 इंसान के अंदर भी 7 स्पिरिट्स हैं। उन 7 स्पिरिट्स के अलग-अलग, जिसे चक्रास कहते हैं, ऑरास कहते हैं, उनके 7 कलर्स हैं। और उन 7 कलर्स का 7 आसमानों से और 7 जमीनों से डायरेक्टली ताल्लुक है। ये बेसिकली आप उसे कह लें कि रेडियो एक्टिव थ्योरी है इंसान के अंदर। ठीक है। इंसान एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और उसके साथ अल्लाह ने एक पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरी यूनिवर्स के साथ उसको जोड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। सेम लाइक मैट्रिक्स थ्योरी के एक सेल के अंदर पूरी यूनिवर्स है, इसी तरह एक इंसान के अंदर पूरी यूनिवर्स है। अच्छा ठीक, ब्रेक यहाँ पे लेंगे और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। तो पीले रंग की देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें बनाई हैं। वही सट्टा छल्ली जो कि बहुत सस्ते दामों मार्केट में अवेलेबल है, आप लाके उसे अपने खाने का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वेरिएशन जो आपके जहन में आप वो क्रिएट कर सकते हैं। स्मूदीज हमने बनाई है, ड्रिंक्स बनाई है। और हकीम अहमद सलीम साहब क्या बता रहे थे कि यूरिक एसिड में पीले रंग की चीजें खाना बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। यूरिक एसिड आजकल बहुत बढ़ रहे हैं लोगों को। आपने कहा सिम्टम बताइए, तो वो जोड़ों में दर्द, जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द होती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसे फल जिनमें पीला रंग डोमिनेट करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे सामने ये पपीता है, पंपकिन है, शिमला मिर्च है, आड़ू है, ठीक आम है, आम के अलावा है, आम में कुछ और एलिमेंट्स है, इसलिए आम को इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसे मरीज जिनको यूरिक एसिड ज्यादा रहता है, ठीक है, वो अगर ये अपनी ग़िज़ा में इन फलों का इस्तेमाल करें तो बहुत फायदेमंद है। अच्छा, वो जैसे उठते हैं या वैसे भी एड़ी में बहुत दर्द होता है जिन लोगों को, बिल्कुल, तो वो भी यूरिक एसिड की अलामत होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, यूरिक एसिड की वजह से आप बिल्कुल टिप पे, यानी ये अगर उंगली है छोटी तो यहाँ पे जहाँ पे भी जोड़ हो सकते हैं ना, तो वहाँ पे दर्द महसूस हो सकता है। तो खास तौर पर जिनको एड़ियों के नीचे दर्द होती है, वो लाजमी अपना यूरिक एसिड चेक कराएं। और वो लोग जिनका वजन ज्यादा हो रहा है ना, खास तौर पर वो लोग जो ज्यादा गोश्त खाते हैं, ज्यादा फास्ट फूड यूज करते हैं, उनको अपना यूरिक एसिड लाजमी। और उनको पीले रंग की सब्जियां जो है वो ज्यादा, फल और सब्जियां वो ज्यादा इस्तेमाल करें। और कच्ची, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमारे सामने स्मूदीज बनाई है, ऐसे मजे मजे की, उन्होंने एक पीले रंग की शिमला मिर्च आपके सामने आधी डाली, थोड़ा सा आड़ू डाला है, थोड़ा सा आम डाला है, थोड़ा सा पपीता डाला, और इतने मजे की वो स्मूदी है कि उसे आप आराम से एंजॉय करें। साथ पीले रंग के इसी तरह से आपने सट्टे को उबाल लिया, भले उसमें आपने चिकन फ्लेवर्ड कर लिया है उसको, या उसको आपने थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया है, या उसमें आपने कोई और ऐसी स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं और उसके साथ सैलेड बना लिए, तो इस तरह से कमाल किस्म की रेसिपीज जो आप क्रिएट कर सकते हैं। पेन हो और कोई चीज़ घर में ना हो, शिमला मिर्च हो, तो थोड़ा सा पीस शिमला मिर्च का काट के चबा के खा लें तो उनका पेन ठीक हो जाएगा।
भले वो सर का दर्द हो, कोई भी पेन। अच्छा, इस जितनी भी ये जेल्स आ रही हैं, पेन रिमूविंग जेल्स जो आ रही हैं, उसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो इसका कैप्सिकम का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो वो आपकी हर तरह के दर्द के लिए बड़ा फायदा काम करने के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा आपने हमें बताया कि 4 किस्म के बोझ हैं, खाकी, हवा, आतिशी, पानी, जिसको हमने लिख दिया है। अल्लाह ने इंसान को बनाया ही 4 एलिमेंट से, अर्थ, विंड, फायर, वाटर से। सही। उसमें से 4 हैं और 4 को हमने फिर 12 में डिवाइड किया है। ये वही 12 बुर्ज हैं। जैसे अगर आप देखें तो स्पेस इज डिवाइडेड इन 12 एंड टाइम इज डिवाइडेड इन 12, क्योंकि अल्लाह का अदद 66, 6 और 6 12 है। एंड दिस इज नॉट द कोइंसिडेंस के कुरान पाक में सूरतें जो है वो 114, 6 और 6666 आयतें, 6 वो भी 24। ठीक, यानी नंबर क्या बन रहा है? नंबर 66 बनता है, 66 अल्लाह का बनता है और 6 और 6 12 बनता है। मुझे जो नंबर गिनती 10 तक आती है। जी, होती 9 तक है। 9 तक है, अच्छा। तो यहाँ तो लिखे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे बताएं कि इन 9 नंबरों के क्या रंग हैं, और जो आप कह रहे थे नंबर्स के जरिए कि पहले तो आपने अपने अर्थ साइन के, अपने सन साइन के हिसाब से देखा कि आपका कलर क्या होगा, आपने हमें एक रेंज बता दी कि जो पानी वाले हैं उनके पानी से मिलते जुलते रंग, जो आग वाले हैं उनके आग के रंग, जो हवा के हैं उनके तकरीबन, हवा के सारे शेड्स, लाइट शेड्स। हवा का कौन सा शेड होता है? हवा में जो है वो लाइट शेड्स, जैसे अब जितने भी लाइट शेड होते हैं, जैसे हवा में आप बादल का कलर है या आंधी का एक कलर है, डार्क शेड, ये लाइट शेड, ये वो ब्लू शेड, नेचुरल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के जितने मेथड्स हैं सारे लाइट शेड्स। ठीक, और इधर अर्थ की सारी टोन्स। अब नंबर्स के हिसाब से रंग कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर्स के हिसाब से देखें जी, सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट कलर आपको नजर आता है वो सूरज का है। ठीक है, इसलिए हम सूरज को नंबर 1 काउंट करते हैं। और उसके बाद जो प्रोमिनेंट है वो दैट इज डार्क गोल्डन, यहाँ पे यानी पीला रंग, गोल्डन और ऑरेंजिश येलो। ठीक है, ये जो है वो सूरज का कलर है, मतलब जर्द है, ऑरेंज है, ठीक है, और रेड है। ठीक है, रेड भी इसमें आ गया, मतलब सुर्खी नहीं होती, शफकी सुर्खी। ठीक है, अच्छा नंबर 2 के क्या रंग? इसमें व्हाइट के सारे शेड्स हैं। 2 बेसिकली जो है 2 कायनात का बहुत अहम और बड़ा सीक्रेट नंबर माना जाता है, क्योंकि रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। और व्हाइट और ग्रीन के जितने लाइट शेड्स हैं वो इसमें जो हैं वो सारे इसके अंदर हैं, हमने वो रख दिए हैं। हाँ जी, ठीक है। और तीसरा कौन सा, तीसरे रंग के क्या नंबर? तीसरे नंबर है ब्लू। ठीक है, ये ब्लू के सारे शेड्स इसमें जितने भी हैं वो आ जाएंगे, वो इसमें होंगे। ठीक है, 4 में होंगे, हाँ लिख दें आप जी, 4 में होंगे ये स्याह के सारे शेड, ब्लैक के शेड, ग्रे, ब्लैक। ठीक है, और 5 में ग्रीन के सारे शेड्स हैं। अच्छा, 5 में सब्ज के हैं। ठीक है, और 6 के सफेद के सारे शेड हैं। अच्छा, एप्पल वाइट, लिली वाइट हैं। इसके देखें ये जेनेरिक जो है ना वो वेरी करते हैं, क्योंकि जेनेरिक 4 हैं और नंबर 7 हैं। अल्लाह की जो तख्लीक है वो इंटरमिंगल करती है, हर एक चीज दूसरी के साथ इंटरलिंक है। अच्छा, इसमें सफेद के लाइट शेड्स हैं। इसमें जो सफेद है जैसे सूरज की सफेदी है जो चमक पड़ती है आंखों में, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। 7 के आगे फिर ग्रे शेड्स हैं, ग्रे के लाइट शेड, ब्लैक, ग्रे, मिट्टी के रंग जिसे कहते हैं। ठीक है, वो ग्रे के सारे स्मोक ग्रे, ब्लू, ठीक है, नेवी ब्लू टाइप। अच्छा मुझे बताइए नंबर हम कैलकुलेट कैसे करें, कि नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं? नंबरों का जी जो हमारा जो है, आप में से किसी का नाम है कोई? तो खामोशी क्यों है? नाम क्या है आपका? आप आइएगा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इकराम। इकरा। इकरा, अच्छा इकरा का पहले तो आप देखिए कैसा लगा इकरा के फेस पे रिजल्ट? अच्छा है ना? आपने खुद को खुद शीशे में देखा है? नहीं देखा? इनको शीशा दिखाएं और आप देखें कि आपको कैसा लगा है, और रिजल्ट आपने मुझे अभी बताना है। ठीक है, आप बैठिए। अच्छा इकरा, अब इकरा जो है इनके क्या नंबर कैसे कैलकुलेट होगा नाम का? अब मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा। अब जब हम वेस्टर्न में करते हैं तो एक से शुरू करते हैं, ए के, बी के 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ए इज 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8 and I9। ठीक है, ये मेरे सारे इस्लामाबाद के सेक्टर लग रहे हैं। अब उसके बाद देन 1 J इज अगेन 1, K इज 2, L इज 3, सेम सो ऑन, और N पे Z में जाके फिर 8 के ऊपर खत्म होगा, यानी आप इसको कैलकुलेट करते हैं सीक्वेंशियल। ठीक है, वो जो अरबी का या हमारा दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस हैं। ठीक है, लेकिन ये सीधा सीधा, ये सीधा सीधा है। अब इकरा का I का 9, Q का 8, R का फिर 9 1, और ये इनका अपना नंबर जो बनेगा वो 9 स्ट्रेंथ का आदत बनता है। ठीक है, 9 मतलब सबको कैलकुलेट करके 9 तो नहीं बनता। ये देखें
I is 9, 9 and 9 R is 18, 9, ठीक है, हाँ 8 and 1, हाँ ये कितने बनेंगे? 9, 27, हाँ 7 और 2 फिर 9। अच्छा, ऐसे करके टोटल ग्रैंड कैलकुलेशन हमने कर लेनी है। कंप्लीट जो है वो एक सिंगल वन डिजिट यानी टोटल बना 27 इनका, इनकी टोटल कैलकुलेशन से बना 27 और 27 का मतलब है 2 जमा 7 और फिर हो गया उसका टोटल नंबर 9 फाइनली। अब इसी तरह अगर 9 का मुझे सिग्निफिकेंस बताएं कि 9 नंबर क्या है? थ्रस्ट का आदत है। 9 कायनात में सबसे ज्यादा ताकत का आदत माना जाता है क्योंकि इससे आगे आदत कोई नहीं है। ठीक है, ये आपके अंदर की जो कैपेसिटीज हैं, यू कैन अचीव द हायर हाइट्स, और इसके अंदर आपके अंदर जो है वो कुछ कार गुजरने की जो अर्ज पैदा होती है ना, कि इंसान के अंदर फोबियाज, इंसान के अंदर जो चाहत होती है वो उसके अंदर से लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के साथ बच्चा पैदा होता है। तो ये जो 9 के तहत पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, इनके अंदर एक खास थ्रस्ट होता है कि किसी चीज को पा लेने की अर्ज होती है। ठीक है, और जब किसी चीज के पीछे लग जाते हैं, क्या होती हैं? इनकी कमजोरियां भी यही ताकत होती है कि ये जब किसी नेगेटिव चीज के पीछे लग जाते हैं तो तब भी हायर हाइट्स पे चले जाते हैं। और अगर ये पॉजिटिविटी को अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो एक बैलेंस रखा हुआ है, वो कहता है वज़ा अल मीज़ान, हमने मीज़ान कायम किया। अच्छा, नंबर 1 का क्या है? एक जो है ये बेसिकली अल्लाह से रिलेटेड है, वादानियत का। ज्यादातर जितने सेंट्स हुए उनमें से बहुत सारों के आदात 1 निकले। अच्छा। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इंसान के अंदर उसके एक विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, अपनी चीजों के ऊपर ओवरकम कर जाता है, उसका जो आप इनर इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट होता है, वो बीमारियां नंबर 1 के लोगों को, मेरी जो तजर्बा है वो ये है कि नंबर 1 के लोगों को बीमारियां कम आती हैं। इसकी कमजोरियां क्या है? इसकी वीकनेसेस जो हैं वो इनका एग्रेशन होता है, इनके अंदर गुस्सा होता है। नंबर 2 जो है ये चूंकि रूहानियत का आदत है, स्पिरिचुअलिज्म का आदत है, हम्बलनेस बहुत होती है। और ये एक चीज इनमें अंदर जो इसकी नेगेटिविटी है वो ये है कि दे कैन डू एनी थिंग, जो इनके दिमाग में फंस गई, इन्होंने अगर करना है तो रो के हंस के चाल से किसी तरह भी ये कार गुजरेंगे। ठीक है, और कमजोरी क्या है? ये वीकनेस ही बता रहा हूँ। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि स्पिरिचुअल है। और ये 2 नंबर के लोग जो हैं वो स्टडीज में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी विजनरी पावर्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नंबर 3 ये कॉम्प्लेक्स आदत है, इसके अंदर रिफ्ट्स आ जाते हैं पर्सनालिटी में, कुछ चीजें जो नेगेटिविटी ज्यादा इंप्रूव होती है 3 में, और इंसान का जो है वो बीमारियां लगने के चांसेस 3 वालों को निस्बतन दूसरे नंबर से ज्यादा हुआ करता है। अच्छा, ठीक है, और नंबर 4 जो है ये बॉन्डिंग का आदत है, और ये ऐसे जो है इसकी बॉन्डिंग, पर्सनालिटी बॉन्डिंग जो है आपकी, यानी आपका अगर किसी ऐसे काम में हो जिसमें आप शराकत हो, या किसी उसमें हो, या कोई ऐसा काम जिसमें आप वेरिएट कर रहे हो, तो उसमें ये आपको स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, नंबर 5 जो है ये अनप्रिडिक्टेबल आदत माना जाता है। ठीक है, नंबर 6 जो है ये रोमांस का, मोहब्बत का आदत है, ये आपकी लाइफ के अंदर जो छोटे छोटे जज्बात होते हैं, छोटी छोटी खुशियों का आदत है। नंबर 7 क्रिएटिविटी। अच्छा, और 8 जो है एग्रेशन, आपके अंदर जो है वो एक सख्ती का, स्टिफनेस का आदत होता है। और 9 स्ट्रेंथ का आदत माना जाता है। 9 स्ट्रेंथ का। ठीक है, सो ये एक ओवरव्यू है चीजों का कि जिसके साथ आप घर बैठे अपने नाम के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो ये इन्होंने बताई है पोटेंशियल, उसके हिसाब से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कैसे होगा। अच्छा नीरा, आप कुछ और बताना चाह रही थी कुछ चीजों के बारे में? थैंक यू सो मच जाफरी साहब, तशरीफ रखिएगा जी। हाँ जी, घर में कोई भी आपके कोई फ्रूट्स जो आते हैं, ठीक है, तो उसका जो छिलका है, जैसे ही आजकल गर्मा आया हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आप इसका इतना सा पीस लेके इसको आप काट के थोड़े से दूध के अंदर आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। ठीक है, ये आपका एक स्क्रब जो है वो बहुत अच्छा, कोई भी इस तरह से कोई भी आपका फ्रूट आया हुआ होता है, ठीक है, आजकल आड़ू आया हुआ है, आड़ू का थोड़ा सा पीस ले लें, थोड़ा सा दूध डाल के इसको आप ब्लेंड कर लें, इसको आप फेस के ऊपर लगा के इसके साथ जो है वो आप मसाज करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो है वो हम इस प्रोग्राम में अपने क्लियर करना चाहेंगे कि लेमन जो है वो मोस्टली जो कस्टमर्स हमारे पास फॉलो में भी आते हैं स्किन को खराब करके, किसी ने कहा था कि लेमन जो है वो फेस पे लगाओ रंग साफ हो जाएगा, तो पूरा लेमन उठा के फेस पे जो है वो मसाज करना शुरू कर देती। तो काइंडली इस तरीके से नहीं करें। हम पूरा अगर एक फेस पैक बना रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स जो है वो हम इसके लेमन के ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक फेस पैक जो है ये मैं बनाना बताऊंगी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप जो है वो अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है तो हम मैदा लेंगे, अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है बहुत ज्यादा, फिर आप गंदुम का आटा ले लेंगे। ठीक है, उसके अंदर वही 1 चुटकी आप जो है वो इसके अंदर हल्दी की आप डालेंगे। ठीक है,
और मूंग की दाल का पेस्ट या मूंग की दाल को जो आपने ग्राइंड करके जो है वो रखा हुआ है, तो वो आप डाल के इसको जो है वो आप एज अ फेस पैक जस्ट लाइक ये आपका कंप्लीट एक फेशियल का काम करेगा। ठीक है, इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप अपने फेस पे लगा लें और फिर ठीक है। और फिर हाँ जी, और इसको जो है वो आपने ये नहीं करना कि खुशक हो गया हुआ है और आप उसी को मलना शुरू कर दें। गलत मसाज करने से भी जो है वो स्किन को बहुत बुरी तरह रगड़ने से भी जो है वो रिंकल्स आ रही होती हैं, तो उसको हल्का सा वेट कर रहे हैं और बड़ा सर्कुलर मोशन, बड़ा जेंटल सा जो है वो आप मसाज करें। अगर आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं तो 1/4 टीस्पून के करीब आप इसमें बेकिंग सोडा डाल लें। ठीक है, तो आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे और एक डेड लेयर रिमूव होकर बड़ी अच्छी ग्लोइंग और फ्रेश स्किन आपकी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे तशरीफ लाए, गपशप मुलाकात रही। कोई और चीज जो कि आप शेयर करना चाहें तो आप उसे बता सकते हैं। जल्दी से एक हेयर मास्क बताओ जी। ये बालों में जो बिल्डअप्स हो जाते हैं ना केमिकल के इस्तेमाल से, जो बहुत ज्यादा बालों को कलर करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो बिल्डअप्स डेवलप हो जाते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा क्लेरिफाइंग मास्क है ये, बालों को बिल्कुल क्लींस कर देता है। इसमें आम, ठीक है, लीमू, ठीक है, ठीक है, जितना भी थोड़ा बहुत लीमू डाल लें और थोड़ा सा इसमें आपने सरसों का तेल डालना है। ठीक है, और चौथी चीज उनसे वो आप या तो मस्टर्ड पेस्ट ले लें या मस्टर्ड पाउडर ले लें। ठीक है, ठीक है, इन सब चीजों का आप ऐड करके ये आपका एक बेहतरीन हेयर मास्क बन जाएगा जो बालों से सारे बिल्डअप, सारे रेसिड्यूज, केमिकल्स के खत्म कर देगा। तो ये स्कैल्प पे भी लगाएंगे? स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प में अगर आपके जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए मस्टर्ड पाउडर जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, स्कैल्प पे भी लगा लें, बालों पे भी लगा लें और सारे जितने केमिकल्स के रेसिड्यूज और बिल्डअप से वो बिल्कुल पहली एप्लीकेशन में खत्म हो जाए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। चलिए, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे साथ ये सारी चीजें शेयर की। हकीम साहब, कोई आपके एंड पे कोई चीज जो क्या बताना चाहिए? दांत भी पीले हो जाते हैं। हाँ। और ये एक तो एजिंग होता है कि उम्र बढ़ने के साथ एनेमल कम हो जाता है, और कुछ लोगों को बीमारियों की वजह से, कुछ को मेडिसिन को यूज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी दांत पीले हो जाते हैं। तो एक छोटा सा टोटका, बादाम हम सारे शौक से खा लेते हैं, उसकी अगर हम बाजार से साबुत बादाम लें, गिरी निकालें और छिलका बच जाता है। जी बिल्कुल। उस छिलके को जलाकर राख बना लें। ठीक है। और उसको बारीक पीस लें, बिल्कुल जो है ना वो मंजन बना के रख लें। ठीक है। वो अगर लगाएं तो दांत भी साफ होते हैं, मसूड़े भी मजबूत होते हैं और जो गम ब्लीडिंग होती है वो भी रुक जाती है। अच्छा, इसकी में हिकमत क्या है, मतलब क्यों? इसमें बादाम के छिलके के अंदर टैनिन्स होते हैं जो स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं और इसके अंदर जो सफाई की भी। अच्छा, कोई से भी बादाम हो, काठा बादाम हो, कोई छिलका जो ऊपर वाला छिलका है, वो छिलका है, गिरी खाएं, जो उसके अंदर बादाम मगज है वो खा लें, और छिलका जो फेंकने की बजाय उसको जलाकर रख लें, राख बना के ना बारीक पीस लें, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। वहाँ पे मलमल के कपड़े से उसे छान लें और वो फिर ब्रश से, उंगली से लगाएं दांतों पे। दांत साफ भी होते हैं, मसूड़े भी मजबूत होते हैं। अच्छा, गम ब्लीडिंग में बड़ी फायदेमंद चीज। अच्छा वाह, सो ये एक बड़ा टोटका सा, एक बड़ा नुस्खा सा हमें मिल गया जो कि हकीम अहमद सलीमी साहब हमें दे रहे हैं, जो कि बड़े मुस्तनद हकीम है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। शेफ आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया नेर आपा, डॉक्टर फैसल आपका, और हकीम अहमद सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इजाजत लूंगी और जाते जाते नदीम साहब, हमारी काविश बैंड, आपसे हम एक जाते जाते खूबसूरत सा गाना जो है वो भी सुनेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। फिर अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। हर सब खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। अल्लाह हाफिज। कभी हमने ये समा ऐसा नशा कभी बयान नहीं दिया, देखा न था खो के सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, देखा न था खो के सपनों में हम। दुनिया की रस्मों को तोड़ के, दुनिया की रस्मों को छोड़ छोड़ चले तेरे भी प्यार की प्यार में, सारे जमाने
जमाने को छोड़ छोड़ चले दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले तेरे ही प्यार की जान में, सारे जमाने को छोड़ छोड़ चल दिखाना था। करने वाला है कोई अपना आने वाला है, रिश्तों को मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, देखो ना नई सुबह।